Yes, good morning everyone. I, Amit Bachawat and Avinash Sancheti welcome all of you to this career counseling seminar. ये सेमिनार आज आपको प्रोस्पेक्ट्स बताएगा एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है, क्या क्या कोर्स वो ज्वाइन कर सकता है. एंड इट्स नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंसी. देयर आर सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज, एक्चुअरीज, CFA, MBA. बट बिफोर यू डिसाइड एनी कोर्स, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्वॉट एनालिसिस करना एंड अपने एस्पिरेशंस को, अपने गोल्स को सेट करना. सो नवनीत मुंद्रा विल ऑल्सो बी ज्वाइनिंग इन सम टाइम. एंड आज आपके पायलट, वैसे हम लोग नहीं हैं, आप हम लोग को प्राय सुनते हैं. द पायलट टुडे इज मिस्टर रवि वर्मा एंड रवि विल टेक यू थ्रू दैट एंटायर कोर्स. जनरली हम लोग जो भी चूज करते हैं अपने कोर्सेज, they are mainly driven by the courses done by our friends or the courses as done by our elders. However, nowadays new opportunities are coming up and हम लोग को जो भी करना है वो सोच के करना है, because once you are through 2 or 3 years down the line in a course, उसके बाद it is very difficult to switch. So जो भी डिसाइड करे, प्लीज आप सब कोर्सेज का स्वॉट एनालिसिस जैसे सर ने कहा वैसे करके आपको करना है. रवि वर्मा सर विल टेक यू थ्रू ऑल दी कोर्सेज. आपको अनबायस्ड मेथड में सारी बातें बताई जाएगी एंड देन यू चूज एज पर योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कि आपको किस कोर्स में जाना चाहिए. डन. एंड बिफोर यू ज्वाइन एनी कोर्स, बी रेडी फॉर हार्ड वर्क. क्योंकि सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए? एनीवन? What is required for success? सब बोल रहे हैं हार्ड वर्क, बट एक्चुअली सक्सेस के लिए चाहिए हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन. हार्ड वर्क करते जाएंगे एंड डायरेक्शन सही नहीं है तो सक्सेस कभी नहीं मिलने वाला है. सो एनीवेज, वी विल टेक यू टू अनदर मोड नाउ एंड आई विल इनवाइट रवि वर्मा, CACS Ravi Verma, to carry on further proceedings. So I will not discuss more. I will, invite CACS Ravi Verma, known to everyone, and he will explain you the career opportunities and the aspects of various professional courses. So please welcome Ravi Verma with a big round of applause. Thank you, sir, and good morning, everyone. Today we are going to discuss, as sir was saying, on the various aspects, correct? As we all know that you all have like on the verge of deciding a new career for yourself, isn't it? है ना? हाँ या ना? So what happened is that when we are going to decide our new career, many of the thoughts are coming into the mind. Some people think that मैं कुछ ये करूँ. Some people think नहीं मेरे को ये करना है. Some people are guided by the, you can say, the seniors. क्योंकि seniors को देख के भी एक aspirations मिलता है ना. सीनियर को देख के लगता है अगर वो ऑफिस से निकल के, मतलब घर से निकल के ऑफिस के लिए कार वार में बैठ के निकले, टाई वाई लगा के, तो लगता है उसकी तरह कुछ बने. उनका करियर जो किए हैं वो भले ही वो नहीं पता कि क्या है, वो एक्चुअली वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. देन वी शुड डू दैट कोर्स इन सम फील्ड्स. हमारे कुछ रिलेटिव्स, कुछ लोग होते हैं जान पहचान के, वो लोग बोलते हैं ये करो ना, ये बहुत बढ़िया कोर्स है, इजंट इट? अब तो बोलना भी शुरू कर देंगे लोग, इसको ये करवाओ, उसको वो करवाओ, और आप सोचते हो ये तो मेरे से होगा भी नहीं. कभी कभी ऐसा फीलिंग भी आ जाता है. सो दिस इज द लाइक you can say juncture where you need to take a call, what will be the next. So through this we will try to make sure that we will try to highlight the areas where we can explore ourselves, where we can decide our careers. And those who are already into these fields, जो आप अगर already decide करके decision mind के साथ बैठे हो या सुन रहे हो, तो उन लोग के लिए we'll discuss the opportunities, that what are the opportunity exist in this field, because it is rightly said that जब तक आप अपने आप की strengths को न जानो, opportunities को नहीं जानो, then it is like I can say it is whatever you are pursuing or whatever you achieved is useless, isn't it? Qualifications हम कुछ भी हो जाए, हो सकता है आपको कई आज hidden facts भी पता चलेगा लोगों के बारे में जिनके पास कुछ और भी talent है, but they are not hardcore into that field because they have chosen something else. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप एक्टर नहीं बन सकते या आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते, कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप गाना भी नहीं गा सकते. कौन रोकेगा आपको गाने से? तो नहीं मैं गाऊंगा. तो आई वुड लाइक टू, ही विल शो यू आफ्टर सम टाइम दैट हिडन टैलेंट्स, कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनको आप एज ए CA नहीं जानते हैं, बट आप उनको कुछ उनके दूसरे फील्ड के थ्रू आप जानेंगे. Yes, so we'll like during this presentation we'll come to know about these facts also. But the first thing that comes into the mind is this.
that what happens to us is that many of us have passed through our life, and if you remember हमारे क्लास में मॉनिटर होते थे, प्रीफेक्ट होते थे, नहीं एक अलग रुतबा होता था मॉनिटर और प्रीफेक्ट का, वो बैच लगा के कैरी करना, क्लास में घुसना, वो व्हाइट ड्रेस यूनिफॉर्म में, वो बैच अलग लगता है। कई लोग तो उसको रखते हैं लाइवर भी, हम भी रख रखे हैं मॉनिटर वगैरह के जो बैच रख रखे हैं, अच्छा लगता है। अब आज कुछ लोग खरीद लेंगे, वो अलग बात है। सो दिस एग्जिस्ट कि यस वो एक याद रहती है। तो कई लोगों को लगता है हम मॉनिटर प्रीफेक्ट हमेशा रहे, आई हैव बीन द टॉपर ऑलवेज, तो उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, इजंट इट? उनको लगता है सारा कोर्स इज इजी फॉर मी। I will just like through this presentation, what I mean to say that whatever we decide, it's not necessary that जो अपने किए हैं आज तक सारा credential मेरा अच्छा है तो I can do everything. It's not like that. You have to choose something which suits you. It is not that if you have been achiever since class 1 से हम टॉपर आए सर, हमेशा रैंक 1 रैंक 2 रैंक 1 रैंक 2 में चलते रहते थे, तो हम तो बस सर एकदम टॉप वाला कोर्स कुछ बताइए वही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज यू माइट बी गुड इन सम सब्जेक्ट्स बट देन एट दिस स्टेज यू माइट नॉट बी दैट गुड इन दैट। सो यू हैव टू डिसाइड अ करियर which actually suits you, and when you comes to know that what exactly the career is, you should choose your career where you knows the content of the career very well. Means you shouldn't decide the career where you are having no knowledge. So that is what the warning is, ki choose your career where you are having the immense knowledge. Don't do or don't choose your career without actually knowing that what should you do. That is the the first I can say a suggestion to you people, that you should decide according to your own talents and skills. Now the next question must be coming into the minds of you all, that sir you have said कि आप ऐसे करो वैसे करो career को चुनो, then what should we do? Correct? That is the biggest question to yourself कि सर आप इतना बोल दिए कि नहीं सब कुछ होने के बावजूद भी चुनने के पहले कुछ सोचना होगा, तो what should we actually do? The time is that you should analyze your skills. सर ये तो वन लाइनर आपने आंसर दे दिया, एनालाइज योर स्किल्स। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। हाउ डू वी एनालाइज आवरसेल्फ, इजंट इट? लोग बोलते हैं ना आप अपने आप को पहचानो, सही बोलते हैं ना, अपने आप को पहचानो। और मोटिवेशनल भी होते हैं ना, कभी कभी जब मोटिवेशनल हम लोग कुछ सुन लेते हैं, द रियल स्ट्रेंथ इज टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। करेक्ट? द ओनली हैप्पीनेस लाइज इन योर सेल्फ। दिस आर द वन लाइनर पंच लाइन्स। बट देन होता क्या है, ये लाइन सुनने के बाद भी वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, नहीं, कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, क्योंकि वी डोंट नो द पाथ टू एनालाइज आवर स्किल्स। सर हाउ आई विल एनालाइज माई स्किल, बिकॉज आई हैव पास क्लास 10 12 अभी पास किया, मेरे को पता है सब, मेरा सभी सब्जेक्ट अच्छा है, बट अब क्या चूज करें आप बताइए? साइंस जाएं, कॉमर्स जाएं, आर्ट्स जाएं, सम अदर वोकेशनल कोर्सेज, मास कम्युनिकेशंस, इकोनॉमिकल एरिया, ये सब जाएं। करेक्ट? इजंट इट? So इतने सारे thought process में before you decide anything, the things how you can analyze yourself, there are various parameters. Out of these parameters, there are some key parameters. What are those key parameters? Is that first you do a self assessment. मालूम है ना, self assessment, आत्म मंथन, मतलब पहले अपने आप को जानो। That is the best way to identify your strength. सेल्फ असेसमेंट। नाउ सेल्फ असेसमेंट सर आप बोल दिए, ये भी सर बहुत इजी, आप तो बोल दिए बस सेल्फ असेसमेंट कर लो। सर हम कैसे जानेंगे? यू मस्ट बी नोइंग योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, SWOT हम लोग पढ़े भी हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। किए होंगे ना भाई, हम लोग किए कि नहीं? अरे स्ट्रेंथ होता है, जैसे किसी किसी को आप देखिए मैथ्स में श्योर होते थे कि हाँ 100 में मेरा 98 99 तो कोई नहीं रोक सकता, और कुछ कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मैथ्स में मेरा 20 भी ला दे भगवान तो बहुत बड़ा बात है। करेक्ट? So for them it is a weakness. Some people history उनको बहुत अच्छे से याद रहती है, आज भी मोहम्मद बिन तुगलक की लड़ाई कब हुई इनको याद रहती थी। और कुछ लोग होते बोले हिस्ट्री कभी नहीं बाबा, बस कैसे जैसे निकल जाए। क्लियर? होता ना, it does happen with everyone. So you are having some areas of interest, you are having some weakness areas also. आप कॉमर्स करते हो, आपको हो सकता है अकाउंट शुरू में बुक कीपिंग टफ लग गया हो कि अकाउंट समझ में नहीं आता, तो दैट मीन्स इट इज नॉट योर टेस्ट। कुछ लोग होते हैं जिनको बाकी चीज समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, साइंस वगैरह में एकदम डूबे हुए थे, कभी लाइफ साइंस में कभी 30 34 तक अटके रहते थे, फाइनल टर्म में कैसे से प्रमोट हो जाते थे। क्लियर? बट देन दे आर वेरी गुड इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बिकॉज दे कैन अप्लाई देयर माइंड देयर। इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट do the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threats. Strength means your areas of interest, where you are having strength. Accounting है, commerce सुनिए, आपको लगता है कि नहीं मेरा तो सर accounts में कहीं money नहीं लगा, I have a soft inclination towards bioscience, go for doctor. You have a
inclination towards the mathematics, physics, go for physical science courses or go for engineering. Correct? आपको उस बेसिस पे अपने करियर को चूज करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ असेसमेंट. सर आफ्टर डूइंग सेल्फ असेसमेंट शुड आई गो अहेड? नहीं, देयर एग्जिस्ट सम मोर पैरामीटर्स. व्हाट इज द अनदर पैरामीटर? इज द कंसल्टेशन. बिकॉज आप सेल्फ असेसमेंट कर लिए. सेल्फ असेसमेंट लोग अपने आप को अच्छा ही बताते हैं. नहीं, सभी को लगता है सेल्फ असेसमेंट. मेरे को पूछोगे, बोलेंगे आई एम द वन हु नोज एवरीथिंग. क्लियर? सेल्फ असेसमेंट है, but you need to consult with other people that actually what I've thought, this is the area, should I go ahead? And why I've written consultation, it is a broader area. You should consult with everyone. कई लोग क्या होता है ना, सर कंसल्ट बस कर लें, टीचर को फोन कर लेते हैं जो क्लास 12 में हमको पढ़ाते थे. होता ना, फोन कर लिए, पूछ लिए. अरे टीचर आपको पूरा नहीं बता पाएगा, क्योंकि टीचर तो आपके अच्छे के लिए सोचेगा, बोलेगा हाँ इसका मन है कर लो. करेक्ट? पेरेंट्स को बोलोगे, वो 2-3 अपने भी सजेशन दे देंगे. बोलेंगे नहीं तुम ये क्यों चूज कर रहा है, ये भी करो, बगल में पड़ोसी का लड़का ये कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? बट आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता है. एंड आई वुड जस्ट हाईलाइट वन मोर पॉइंट कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, एट टाइम्स वी ब्लेम कि नहीं पेरेंट्स ने डिसीजन बोला और हमने ले लिया. पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं, आपके ऊपर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए. पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि हाँ पड़ोसी का लड़का ये किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, बट आप बस उसको ईगो पे ले लेते हो. हाँ पड़ोसी का लड़का ये किया तो हमको भी करना, पापा बोल दिए. अरे पापा तो आपको सजेशन दिए, आप उससे आगे भी सोच सकते हो या किसी और फील्ड में भी आके बराबर हो सकते हो. Isn't it? Like without any biasness, I will just mention here, some people are good in academic record. They have got so many prizes, Nobel Award, etc. A salary of 1 crore, 2 crore. Clear? And some people are there in the cricket. Sachin Tendulkar, a master of cricket. A cricket derives its name from Sachin, who has done tremendously well. क्या नहीं है उसके पास, सब कुछ है. अवार्ड उसको भी मिले हैं. क्लियर? सो इट इज योर एरिया ऑफ पैशन, दैट हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर द कोर्स यू वांट टू परस्यू. देयर इज नो बाउंड्री दैट पेरेंट्स ने बोला हमने चुन लिया सर, और फिर उसको जिंदगी भर आप उसको ब्लेम करते हो. क्योंकि वो हम लोग की आदत है ना, जब कुछ अचीव नहीं कर पाए तो कुछ बोलने के लिए हमारे पास रेडी होना चाहिए कि व्हाई वी कुडंट अचीव. वी डू बिलीव इन दैट. सो कंसल्टेशन विथ टीचर्स, कंसल्टेशन विथ पेरेंट्स, कंसल्टेशन विथ फ्रेंड्स. फ्रेंड्स के साथ बहुत जरूरी होता है. हाँ अच्छे फ्रेंड के साथ ऑब्वियसली, वो नहीं जो आपको डीमोटिवेट करे, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी रियल स्ट्रेंथ और रियल वीकनेस को जानते हैं. आप भले कितने ऊंचे ख्वाब देख लो, फ्रेंड्स आपको अपनी रियल औकात पे ले आते हैं. हाँ, क्योंकि जब देखिए आप दिन भर में आज अभी सोच रहे होंगे, मैं भी सोचता हूं, तो मैं उड़ रहा हूं, सोच रहा हूं हाँ मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, बोलूंगा, तो मेरे को बोलता है पहले एमएलए तो बन जा, आजा वापस. तो रियलाइज होता है ना कि नहीं सही बोला, हम तो उड़ रहे थे हवा में. तो पेरेंट्स, फ्रेंड्स कैन गाइड यू प्रॉपरली and in the right direction, that yes you can go for this course because you have got knowledge. Clear? Yes or no? आप देखोगे many decisions we take because of our friends. When friends says us कि that तुम्हारे में चीज बहुत अच्छी है, you should go ahead, as sir was saying that को friends ने motivate किया कि you should go into the teaching profession, like it's your passion, you can do it well. So this is the guide you can get from the friends. So consultation with seniors, consultation with your parents, consultation with teachers, consultation with friends. Then you take your final call ki yes, they have given us this mandate, my strength also says this. Now can I decide that course? No. The last factor is introspection. Introspection is nothing. Like introspection is, you can say, looking at yourself, finding the flaws in yourself. Correct? कि मेरे में ये wrong है, मेरे में वो है. होता है ना कई बार. अपने आप को पहचानो, अपनी गलतियां भी जानो, कि आपको बोल भी दिया, हो सकता है अभी तक स्ट्रेंथ लग रहा हो, बट स्ट्रेंथ के अलावा आप अभी कहां हो सकता है लोग अभी तक नहीं जानते हो, आप रट्टा मार हो, नहीं समझे, आप बहुत तोप हो, आप दिमाग एकदम आपका रीड कर लेता अभी तक. फॉर एग्जाम्पल, आपने बस आप किसी चीज को पढ़ते हो, वो आपके दिमाग में कैच हो जाती है, वो आप रीड कर लेते हो और वो तुरंत एग्जाम में आता है, लिख के आ जाते हो. इज इट क्लियर? फ्रेंड्स ने देखा बहुत बढ़िया है, आप लाइफ साइंस हो, आप लाइफ साइंस में शुरू से लेके 94, 96 ला रहे हो, जस्ट बिकॉज रट्टा मार आप पढ़ते हो और आपके दिमाग में वो पूरा स्कैन की तरह रह जाता है, और आप वहां पर जाके एग्जाम हॉल में जाके झट से पूरा कॉपी पेस्ट. तो लोगों को लगा बहुत बढ़िया इसका तो नॉलेज, ये तो पूरा एज इट इज जो बोलता है वो करता है. फ्रेंड्स भी सोचा नहीं ये तो नो डाउट 90+ लेता है, ही शुड गो फॉर दैट फील्ड. बट आप जानते हो कि मेरे में वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है जो इसके फ्यूचर के लिए चाहिएगा. क्लियर? Because once you choose the profession of, for example, medical, you will not be required only theoretical knowledge. You will have to have
प्रैक्टिकल नॉलेज, और आप वो जानते हो कि आपके अंदर नहीं है। बिकॉज कुछ कुछ हिडन चीज होती है जो किसी को नहीं पता होता, सिर्फ अपने आप को छोड़कर। नहीं, अरे सभी में होती है ये, किसी ने ऐसा कोई बंदा हो नहीं सकता जिसमें नहीं होती हो। एक हिडन चीज तो ऐसी होती है जो आपको खुद को ही पता हो, किसी और को नहीं पता हो कि हाँ ये मेरे में फ्लॉ है, ये मेरे को नहीं पता, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कई जगह आंसर कर देते हो तो लोग खुश हो जाते हैं, बट आप मन में सोचते हो कि ये तो मैंने किसी और का सुना था। क्लियर? तो इट डज हैपन। तो इंट्रोस्पेक्शन इज द लास्ट कॉल यू शुड टेक बिफोर गोइंग अहेड फॉर द फाइनल स्टेप, कि हाँ मेरे में जो अभी तक सजेशन दिया लोगों ने, जो करियर बताया, शुड आई गो अहेड और स्टिल आई शुड कन्फेस कि मेरे में वो चीज नहीं है। क्लियर? सो बेस्ड ऑन ऑल दिस पैरामीटर यू शुड चूज योर करियर, that this is what the career is. Now, so far as a commerce student is concerned, ये तो था साइंस कॉमर्स, आपको क्या चूज करना चाहिए। अब सपोज आप सोच रहे हैं कि मुझे सीए करना है या एमबीए करना है या सीएस करना है। नाउ इसके इस सब टॉपिक के अंदर यू हैव टू अगेन मेक योर स्वॉट एनालिसिस कि अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं तो ही सीए की पढ़ाई ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज सीए सीएस रिक्वायर्स हार्ड वर्क। एमबीए की पढ़ाई के लिए हार्ड वर्क इज नॉट द ओनली थिंग, बिकॉज वहां पे स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंस, सम इनहेरेंट क्वालिटीज, यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश, मैथ्स, तो दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट परसुइंग एमबीए कोर्सेज। बट फॉर अ सीए स्टूडेंट, आप क्योंकि वहां पे एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है, वहां पे एक सिलेबस पहले से डिजाइंड होता है कि आपको टैक्स के ये सेक्शंस पढ़ने हैं, लॉ के ये सेक्शंस पढ़ने हैं। तो अगर आप रेडी हो कि हार्ड वर्क करना है मुझे, then you should join courses like CACS. But of course hard work will be there in MBA programs also, but wahan par the line of attack and the preparation strategy requires a different approach. तो जो स्टूडेंट थोड़े कूल हैं कि नहीं मेरे को एकदम सिस्टमैटिक, आई डोंट जस्ट वांट टू सिट एंड लर्न द लॉ प्रोविजंस, अंडरस्टैंड इट, देन सम दिन भर बनाओ, मेरे को ऐसा नहीं करना, आई वांट टू मैनेज माय बिजनेस, आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, मुझे कुछ और करना है, तो आपको एमबीए प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए। अगेन एज रवि टोल्ड, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपकी इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स से आता है कि किस IIM का या किस MBA इंस्टीट्यूट का क्या आपको जॉब प्रोफाइल मिलता है। आप बोलेंगे मैंने MBA किया है, अपने बायोडेटा में आपने लिख दिया, और मैंने MBA ऐसे कोई एक इंस्टीट्यूट से किया है, तो नो जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको कहां प्लेसमेंट मिलेगा, ये MBA प्रोग्राम में भी आपको समझना होगा। डूइंग MBA फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट? सपोज मैं एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से जा रहा हूं, साइट सीइंग भी हो जाएगी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू फेच एनी वैल्यू। तो ये OT यानी ये अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो एक्सटर्नल फैक्टर से आता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होता है, सब में होता है। तो ये चीज अगर आप समझ जाएं, कन्फेस अपने आप को कर लें, देन थिंग्स विल बिकम वेरी सिंपल। अदरवाइज समटाइम्स आई एम नॉट सेइंग किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन आवर क्लासरूम्स डूइंग CACS, एंड देखो भगवान सबको एक बराबर नहीं बनाता है, तो जिनके एकदम ही कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, वो इंग्लिश का सेंटेंस ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड वो अगर CACS की पढ़ाई अब करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, या तो बहुत मेहनत करिए। I have seen students who were from Hindi medium. एक स्टूडेंट था गगन जैन, he came from जोधपुर and he was all India second. हिंदी मीडियम से पढ़कर इंग्लिश में एग्जाम लिखकर CS एग्जीक्यूटिव में सेकंड आया, CS फाइनल में फर्स्ट आया, CA फाइनल में ऑल इंडिया 26 या 24th आया, आज मुंबई में है, सुनने में आता है पैकेज 40-45 लाख का है। तो that was an exception. बट अदरवाइज अगर आप 100 में से जितने भी केस देखो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, आपसे नहीं हो रहा वो हार्ड वर्क, तो CACS करना जरूरी थोड़ी है, कुछ और करिए, बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं। यार रवि प्लीज। Yeah, so rightly said कि that in the commerce field also you should decide your career according to your strength, because in commerce also there are different courses. We'll come to know about these courses in next slide, that now after knowing this parameter, now people do suggest many kind of courses, correct? Though there are at present, like we are having a lot of courses, but we through this try to focus on the key courses which are nowadays like on the basis of being taken by the number of students, like maximum number of students opt for these kind of courses. So we have tried to highlight those courses where the peoples are choosing nowadays. Though there are number of courses which have like आप लिस्ट देखने बैठो तो कहीं एंड नहीं हो, तो फॉर यू पीपल नाउ यू विल से कि सर व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी वी आर हैविंग ऑन दिस various field, like some people can opt for here
before like we start discussing on the slide, considering the area of interest, we have kept it to the commerce field only. Though there are like medical field, engineering field, the other fields are also existing where you can pursue. But then what are the courses? The one foremost the people opt for is the CA, CS, CMA, Chartered Accountancy, Cost Accountancy, and the Management Accountancy, Cost Management Accountancy, Company Secretary. The next is that BBA, BBM Business Study of Management, and then people after that BBA can go for MBA, Masters of Business Administration. Here MBA, again, there is an entrance test called CAT, Common Aptitude Test, correct? Now the problem here is that for the MBA CAT, it's not that easy again, correct? Only those people, as like every side has a pros and cons. ये तो आप सुने ही होंगे ना, हर में कुछ कमी, कुछ कभी खुशी कभी गम, ये हर जगह है. Like in CA, if you are not required to have good communication, for example, like it's not prerequisite. Though essentially it will be required to deal with the client, but it is not a prerequisite for a chartered accountant, company secretary, or the cost accountant to have very good, extraordinary communication skills, because they are not bothered with these areas. Their area of strength is something else. In the MBA field, yes, you have to be very good in the communication because you have to be presentable. You have to be a marketable. You are selling yourself. Correct? So in these courses, these are the area of strength. So that is not that easy, because to being be presentable to the others, you need to have a very good logical reasoning, etc., for which there is a common entrance test called CAT, which you need to clear. And then again, only few IIMs and the other institute having a good value. Otherwise, आप देखते होंगे ना जाते आते खुद ही पहचानते हो कि हाँ सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, हर जगह से करने से वैल्यू भी नहीं है. Value is only from those top class institutes. Like there are at present in India, we are having 20 IIMs. IIM Calcutta is the oldest one. Calcutta, Bangalore, then your Bombay, then there is Kozhikode, Indore, a lot of Sambalpur, the recent one Jammu. So all these IIMs are there from which you can qualify. Once you qualify for the IIMs, no doubt your package will be the handsome one. That's for sure. But then this entrance test is too difficult. It is also in many segments which we'll deal in the next slide. Then there is another area of pursuing yourself into the law. Law is another area. और लॉ में लोगों को लगता होगा ऐसा मोनोटोनस, ऐसा कुछ नहीं. आज के दिन में तो लॉ, आई कैन से यू देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट इन द लॉ फील्ड. लाइक यू कैन बी अ कॉर्पोरेट काउंसिल, यू कैन बी द लिटिगेशंस, यू कैन बी अ कंसल्टेंट. और लिटिगेशंस वगैरह में अंडरस्टैंड द फैक्ट, लोगों को लगता है कि फीस क्या होती होगी. देन यू शुड कंसल्ट विद द top rated lawyers. They are getting lakhs of rupees for a single hearing. आपको जाना है, जज के सामने खड़ा होना है, 2 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है. जज भी आपको ध्यान से नहीं सुनेगा. He will say कि okay, please say in brief. You will just highlight the case. Sir, this is the case. Why not you are giving the stay? Why not you are giving the injunction in this matter? And they discuss. He will say okay, let this keep on the next day since the other party is not present. Or if it is decided on that day itself also कि ओके वी ग्रांट द स्टे, दैट्स इट, हो गया. 5 मिनट में बाहर आ गया, आपका स्टे का ऑर्डर मिल गया. वो ऑर्डर लिख रहा होगा. ऑर्डर क्या लिख रहा है उसने, तब तक तो आपकी फीस लिख दी होगी चेकबुक पे काट कर. बिकॉज मेनी ऑफ द टॉप रेटेड लॉयर्स, यू नो दैट दे टेक हाफ ऑफ द फीस बिफोर द हियरिंग. समझ गए, मतलब एडवांस में. और लैक्स ऑफ रुपीज फॉर अ सिंगल हियरिंग. अगर एक दिन में सपोज करो 5-6 हियरिंग भी किए तो समझ जाओ, समझ गए, कोटा पूरा हो गया. आप जब तक सोच रहे होंगे उससे कोटा पूरा हो गया. Then there is another field called actuaries. Actuaries nowadays, yes, you can say it's an emerging area. Actuaries nothing, is just the anticipation of risk and finding the financial viability in the future. Like say for example होता है ना इंश्योरेंस वगैरह कंपनी में, एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह में. आज वो बेचारा कल रिटायर कर जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा. तो उसको रिटायरमेंट के जो पैसा देंगे उसको आज से कैसे प्लानिंग करें कि कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं आए. करेक्ट? सुनते हो रिटायरमेंट पे बेनिफिट्स मिला, थोड़ी ना ऐसा कंपनी डूब जाती है रिटायरमेंट पे उसका कि रिटायरमेंट हो गया कंपनी अपने आप से दे दी. नहीं देती है ना. कंपनी क्या करती है, कंपनी डज टेक सम पार्ट ऑफ द सैलरी और सम पार्ट ऑफ द अमाउंट सीटीसी एग्रीड. क्लियर? कुछ सीटीसी वगैरह होता है, कॉस्ट टू कंपनी सैलरी वगैरह, उसका कुछ पार्ट डिडक्ट करती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, एंड देन दैट एक्यूमुलेट, दैट बेनिफिट इज पास्ड ऑन एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट. तो ऐसा उसको सर्कमस्टेंस करना, ऐसा उसको डेवलप करना स्ट्रैटेजी, सो दैट इन फ्यूचर इट डजंट क्रिएट अ लायबिलिटी ऑन दी
company as well. Like a good example is the insurance company, which is like insurance companies are the favorite one for the actuarial science people. इंश्योरेंस कंपनी में सुने ना, इंश्योरेंस होती है लैक्स ऑफ रुपीज, करोड़ ऑफ रुपीज का इंश्योरेंस हो जाता है, प्रीमियम एक छोटा सा अमाउंट ले रहा है. आप लोग को लगता है क्या 10,000 12,000 का प्रीमियम ले रहा है. अरे वो देने का बात करता है, इट डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी, इट डिपेंड्स, इट्स अ कंटीजेंसी. वो आदमी बीमार हो कि नहीं हो, पूरे साल बीमार ही नहीं हुआ तो मेडिकल प्रीमियम का पैसा गया ना, गया कि नहीं. पूरे साल ही बीमार नहीं हुआ, जबरदस्ती बीमार थोड़ी ना कर लोगे अपने आप को कि नहीं नहीं पैसा वसूल करना, बीमार होंगे हम तो थोड़ी ना गिर जाओगे ऊपर से चलते चलते, नहीं ना. यू विल ऑलवेज ट्राई टू नॉट टू बी फॉल इल. अरे मरने के बाद की इंश्योरेंस थोड़ी ना अपने आप को मार लोगे, नहीं पॉलिसी पैसा आएगा. अरे पैसा आएगा जब तक आप नहीं रहोगे. क्लियर. सो ऑल दीज स्ट्रेटेजीज आर डिराइव्ड बाय द एक्चुअल साइंस पीपल कि यस दिस इज द प्रोबेबिलिटी रेट. दे स्टडी इन डिटेल कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी रेट. क्या अभी पूरा स्टैट्स डेटा बनाते हैं कि अभी क्या चल रहा है, इस डिपेंडिंग पे इतना प्रोबेबिलिटी है कि ये पैसा देना पड़ सकता है. अगर देना पड़ जाएगा तो अपना पूरा जो पैसा वसूल कर रहे उतना आ रहा है कि नहीं. So studying in deep that is the actuarial science. It is also of 4 levels, having many papers which you need to clear to become actually the actuarians. Clear? Yes, it is also having a good demand in India as well as abroad, no doubt. Abroad it's having a more demand, but in India, yes, considering the market size, there is a not that good demand considering the global scenario. Then next is the economical courses, economic science courses. है ना एक सबसे बड़ा emerging field आज के दिन में तो economics, they are playing a vital role. You can do BS, you can do BA in economics, you can then after pursue your masters in economics and thereafter can pursue PhD. लोग को लगता है कि economics पढ़ के सर क्या होता होगा. Economics becomes a analyst. They are the true analyst. They study कि what exactly the present scenario, based on the present scenario, what we will be able to achieve and then what is our growth rate actually. होता ना, we were talking about the self-assessment. So the self-assessment is better known by the economical people, the economic people only, because they think of the scenario कि हमारी present growth क्या चल रही है और anticipated क्या है, global scenario क्या है, and how we can diversified into the other sector. What is the demand in the other area? पढ़े होंगे ना ये सब थ्योरी वगैरह है, डिमांड सप्लाई थ्योरी वगैरह सब इकोनॉमिक्स याद नहीं आ रहा है धीरे धीरे. तो then people do choose this area also. But again here you have to be very decisive while you are taking your own call for taking a career as a economics, because again economics studying from all the colleges will not enhance your value. आपने चलते चलते किसी भी कॉलेज में इकोनॉमिक्स दे रहा है, ऑनर्स ले लिया, it will not. There are certain identifiable colleges, already identified top rated colleges where you can go for and choose your career. Clear? Then there are courses like CPA, FRM, Financial Risk Management, Chartered Analyst and the Certified Public Accountant CPA. So these courses are global courses like international courses. US में CPA, FRM इंटरनेशनल है, CFA इंटरनेशनल है. होता है कि किसी को पैशन होता है ना कि हमको इंटरनेशनल डिग्रीज करना है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलता है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, थोड़ा फील आता है ऐसा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो कई लोग को वो पैशन भी होता है, बट वो पैशन के पहले स्ट्रेंथ अगेन एनालाइज करना है. एंड दीज कोर्सेज ऑल्सो कैन बी टेकन फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. सो देर आर plenty of courses. If you look at the slide, then you will come to know कि there are so many courses which we can opt. But still, we always think कि भाई हम लोग जो चुन रहे सही तो है ना, इसमें डिमांड तो है ना, इसका ये एग्जिस्टेंस तो रहेगा ना. ये सब आप कब करो, जब आपका एक माइंड बन जाए कि इस कोर्स में जाना है, तो उसके पहले एनालिसिस करो कि हाँ उसकी डिमांड क्या है और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, बिकॉज बोथ दिस प्लेज अ वाइडल रोल. नाउ एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोर्सेज, if you go to the course CA, CS, CMA, just to highlight कि कितने duration का होता है, क्या comparison है, we thought better give in like in depth knowledge when you are there. ये course, basically these courses are designed for 3 years, and the another good thing is that fees are quite reasonable. Like even I'm not saying that Indian, what is the middle class or what is the lower class, what is the higher class, no discrimination between these classes, but it can be affordable course by each class. It's not that a big deal course, because it requires a certain amount of payment at the foundation level, at the second level, then finally at the third level, which is quite reasonable. और होता क्या है ना, during this training program, during these courses, you can simultaneously start your training courses. तो वो training courses में भी आपके कुछ ना कुछ स्टाइपेंड आना चालू हो जाए, वो स्टार्ट हो जाता है. बट देन अगेन नॉट अ फाइनेंशियल इज, डोंट थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल एंगल.
You need to, as sir rightly said, that this course requires your hard work. This course requires your effort. CA, CS, CMA, Chartered Accountancy, Company Secretary and the Cost and Management Accountant. सर ये कोर्सेज जनरली क्या मतलब कोई भी ऑप्ट कर सकता है? यस, आफ्टर क्लास 12 यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्सेज. देयर आर 3 स्टेजेस इन दीज कोर्सेज वेयर यू हैव टू पास थ्रू. आप तीनों कोर्स पास करते गए. आपकी डिमांड, सर इनकी डिमांड क्या है? डिमांड एग्जिस्टेंस है. सीए, सीएस, सीएमए आराम से इसे कंसिस्टेंट डिमांड. देयर इज नो ड्रॉप फॉल. कई बार लगता है ना, आस पड़ोस से सुन लेते हैं ये डिमांड नीचे हो गया, डिमांड ऊपर हो गया. मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज पीपल ऑल्सो आई एम सेइंग दिस, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि डिमांड ऊपर नीचे हो रही है. डिमांड आज भी वही है. प्रॉब्लम है कि आपके पड़ोसी हो सकता है इतने नॉलेज नहीं थे. बिकॉज ये तो नियम फैक्ट की बात है ना. क्लास में एक टॉपर भी होता था तो एक क्लास में वो भी होता था जो उस क्लास से नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाया. होता था कि नहीं? हाँ या ना? होता ही था ना. एक होता था क्लास से रैंक 1 होकर नेक्स्ट क्लास में गया. एक होता है वो उसी क्लास में रह गया, प्रमोट भी नहीं किया गया नेक्स्ट क्लास में. बट दैट डजंट मीन कि उसके दिमाग नहीं है. कैन समबडी प्रूव साइंटिफिकली कि उसके दिमाग नहीं था? दिमाग तो है ही, बट वो उस लेवल पे उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा था, यूज नहीं कर रहा था. क्लियर? दैट वॉज द ओनली प्रॉब्लम. बट देन ब्रेन इज देयर. ये नहीं कि ब्रेन नहीं है सर उसके, तो ब्रेन तो है ही. लोग बोलते हैं दिमाग नहीं है, जनरली वर्ड यूज करते हैं दिमाग नहीं है. तो हम तो क्या पूछते कि चेक किया था क्या दिमाग है नहीं अंदर? दिमाग तो है ही, उस दिमाग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है. So these courses also requires a proper utilization, extensive research and knowing the potentials of your area. Because आप कोई काम कर रहे हो और आपको बताया नहीं जाए कि करना क्या है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. आप किसी जॉब में गए, फॉर एग्जांपल गए नहीं हो, बट एक प्रैक्टिकल चीज आप सोचिए कहीं ज्वाइन किए, आज गए, आपको बोला बैठिए कुर्सी पर, आप बैठ गए, बोला ठीक है आप तो आपका फर्स्ट डे बैठिए. अब आपको कोई नहीं बताया कि आपको करना क्या है. आपको अकाउंट्स में एंट्री पास करना है, आपको वाउचर्स का ऑडिटिंग करना है, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कि आपको कंप्लायंस देखना है, कि आपको कॉस्ट शीट बनानी है. कुछ भी नहीं बताया. आप बना लोगे अपने आप से सब कुछ? नहीं ना. अगर ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट हुए बना भी लोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? जो चीज आप बनाए होंगे वो दूसरा चीज मेरे को चाहिए होगा. आप बना के बैठोगे कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट कौन बोला? I need financial statement. Financial statement बनाएगा, बोलेगा financial statement कौन बनाना? I need a compliance checklist. समझ गए? तो आपको पहले जानना होता है कि आपके एरियाज कौन कौन से हैं, कौन कौन सी एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है जहां पर यू कैन एक्सप्लोर. देन यू कैन बेटर यूटिलाइज योर डिग्रीज CA, CS और CMA. The next course which we discussed was BBA, that and integrated with the MBA courses and all. If you integrate both these courses, then it is almost like a 5.5 year courses. It does require extensive work, not that hard work, but then yes, your other things should be very good, like logical reasoning वगैरह. अगर आप सुनेंगे CAT में there is a test based on, पहला जो होता है जो entrance test MCQ होते हैं वो होते हैं verbal ability and reading comprehension, VARC. Then the second is the data interpretation and logical reasoning, DILC, and the third one is the qualitative aptitude. So all these 3 areas should be good enough. लॉजिकल रीजनिंग सुन के कई लोग बोलेंगे ये तो आएगा नहीं, छोड़ो मेरे को. ऐसा भी होता है. इट्स अ कॉमन फैक्ट. बट दिस इज रियली द एंट्रेंस इज टू टफ. लोग को कई बार लगता है MBA तो करके इतना अच्छा पैकेज मिल जा रहा है. MBA में क्या है ना, प्रॉब्लम इज एट द बिगिनिंग ओनली. वंस द हर्डल इज क्लियर देन ये है. सुन के खराब लगता है ना. कई बार आप लोग कंपेरिजन भी करते हो. कंपेरिजन के पहले एनालिसिस करिए कि कंपेरिजन भी पॉसिबल नहीं है. आप कई बार होता है, मैं एक जनरल टर्म बोल रहा हूँ, CA, CS, CMA, ऐसा कुछ नहीं कि वी आर लेसर देन देम. They are equally, all are equally. They are having good knowledge. What they do basically, like it is, you can say you are the back office work people. Like CA, CS, CMA, they studied in detail, made a financial presentation, company secretary, they made a compliance, put a checklist, robust, they have developed a robust compliance system, cost management accountant has taken care of the cost sheet, cost effective पूरा product वगैरह का ध्यान रखा. उसको presentation किसने किया? MBA. They made it more marketable. So they are adding as a add-ons to it. Clear? They might not be knowing the basics. आप उनको पूछने चले जाओ basics तो they are least bothered कि क्या आया क्या नहीं. They are saying we are busy with the marketing of the product, making the product presentable or making the things presentable, services presentable. That is the difference. And here the difference is that जब लोग सोचते हैं कि नहीं सर वहां तो देखिए जो भी अब निकल जाता तो अच्छा पैकेज. अरे वहां एंट्रेंस में कितने लोग रह जाते हैं, कभी आप ये चेक किए? Around 2 lakhs people appear for every year this MCQ.
out of which only thousands gets a success. Correct? मतलब at the top rated. बाकी के सारे लोग फिर से ट्राई करते हैं क्योंकि कोई भी टॉप रेटेड छोड़ के जाता नहीं है. टॉप 20s and then there are some other MBA institutes like Nasim Oranji, Symbiosis, XLRI. They are all the other top rated MBA institutes. तो वो सब मिला के गिने चुने बाकी सब लोग फिर से रीअटेम्प्ट लेते हैं. Those who are serious, those who are dedicated towards the IIMs. तो उनको भी टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि नहीं ओनली दिस कोर्स रिक्वायर्स टाइम. दिस कोर्स में प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पर घुस के खराब लगता है. कहीं एंट्रेंस कर जाओ और फिर वहां पर इज्जत थोड़ी कमी मिले तो खराब लगता है. गेट पे मना कर दे अच्छा लगता है कि चलो गेट पे पता चल गया नहीं जा सकते. समझ गए? अंदर चले जाओ, कभी घुस रहे हो किसी में या कहीं गए डिस्कोथेक में, आप चप्पल में चले गए, किसी क्लब में घुस गए चप्पल में, गेट पे नहीं रोका, अंदर चले गए, अंदर चल के एंजॉय कर रहे हो, बीच में आके बोला सर सॉरी यू आर इन चप्पल सर यू कैन नॉट बी. कितना खराब लगेगा कि सर निकाल दिया. देखिए गेट पे रोक देता अच्छा लगता है कि ठीक है ओके आई मीन चप्पल वापस घूम जाते, गलत हो गया, या फिर अल्टरनेटिव कुछ सोच लेते. करेक्ट? तो दैट इज अ डिफरेंस. हाँ, package is lucrative of IIMs. I can tell you, it starts like 50 lakhs. The domestic, like the international average last year reported by the Bangalore IIM Bangalore is around 52 lakhs, and the domestic is average around 22-21 lakh. Average for the fresher. It depends. Like Calcutta reported 85 lakhs for the international, 71 lakh for the domestic. It does. ऐसा effort भी चाहिएगा बहुत. तो कई लोग को बस यही बोलते हैं ना, ये कभी ड्रिवन मत जाइए फाइनेंशियली. इवन आई विल टेल यू द फैक्ट्स व्हेन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द सैलरी. धीरे धीरे खुलासा होते जाएगा. LLB क्लैट एज आई मेंशनड यू दैट LLB सुनने में लग रहा होगा LLB. अब इसमें भी क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स हमारे. कई लोग बोलते हैं सर लॉ करके सर हम देखे हैं लॉ वाले को. अरे वो जो देखे हैं वो दूसरे हैं. हो सकता है ना, हर कोई कंपेरिजन क्या होते हैं ना अपने बीच में, जब भी कुछ बात होती है ना सर देखे हैं सर. लाइक CA CS CMA में भी क्या है ना, कई बार लोगों का गलत इंप्रेशन है. किसी CA को देख लेता है तो बोलता है CA हो ओके, ऐसे इतना लाइटली पर्सन करता है. इट शुड नॉट बी. CA क्या हुआ मतलब वो किसी को देख लिया, दैट डजंट मीन ऑल आर लाइक सेम. क्लियर? तो सिमिलर थिंग इज देयर इन LLB. Many people do try for the CLAT. It's a common law entrance test. So what happened is that CLAT में there are MCQ kind of a questions again. It depends. It starts from the English because yes, law में English is very much important. It is English there. General knowledge is there. Current affairs. Elementary mathematics is there to check your basics. Legal aptitude and logical reasoning here also is very important because basically तो सारे logical reasoning ही है, case studies वगैरह है. देखते नहीं हो मूवी, अगर देखते होंगे तो बहुत ध्यान में आता होगा ना कैसे झूठ को लोग सच बनाने की टेक्निक्स बता देते कि आपको यही बोलना है जो हम बोलेंगे. क्लियर? दे एडवाइज देयर क्लाइंट. और क्लाइंट भी देखिएगा, एक अकेला लॉयर होता है जिसके सामने वो पूरा सच बोलता है. एक लॉयर, एक डॉक्टर, जहां कुछ नहीं छुपाता है. पुलिस से छुपा सकता है, पुलिस को पूरा सच नहीं बताएगा कि कहां पर थे क्या नहीं थे, लेकिन लॉयर और पुलिस को डॉक्टर को हमेशा बोला जाता है पूरा सच बता दीजिए, ताकि लॉयर कैन गिव यू सम इनपुट कि आप किए ठीक, आपसे हो गया कोई बात नहीं ना, हम है ना, आप बस बोलिए ना. वो उसको आपको बताना जरूर है. क्लियर? सो द लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग प्लेज अ वाइडर रोल हियर एंड देयर इज अ टेस्ट CLAT. उसके बाद यू कैन गो फॉर दिस LLB कोर्स. इट इज अगेन द 5 years कोर्स, द 4.5 year कोर्स. But then in this course, once you qualify through the top 19 laws university, which are basically through the CLAT, आप वहां से निकल के trust me, you will get a good handsome package. You can try for LLM also, the masters in law. Thereafter, once you're done with your bachelor's in law, you can go for the master's in law. And as I told you, आपके law में इतने field है. You can be a corporate counsel, you can be a into litigations, you can be into the consultancy, you can have your own firm after having the law degree. और corporate counsel में भी don't take it so lightly. corporate counsels लोग की आप फीस देखोगे, मतलब their package देखोगे, आप पागल हो जाओगे. crores में they are getting package from the big companies. Yes. पैकेज मीन्स नॉलेज भी उतना ही प्रोफेशनेट होना चाहिए. कभी ऐसा मत सोचिए बस पैकेज देखिए, उनका नॉलेज भी उतना ही डीप होता है. क्लियर? सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी इन LLB एंड CLAT. Actuaries, as I was telling you, there are different levels. Core technical level, core application, CT series people generally say, CA series people generally say core application, specialist technical, and then finally specialist application. Here थोड़ा problem है इसमें, देखो थोड़ा दिमाग में चाहिए because it requires, as I told you ना, anticipating all your risk, evaluating your risk, and then presenting that at the present scenario. कभी कभी they are required to develop a system so that this risk can be mitigated.
Like suppose for example a particular insurance company or a particular employee benefit company suffering from a loss just because of realization of so many claims. So what they will do, उस पॉलिसी को कैसे चेंज किया जाए, करेक्ट, उस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ा दिया जाए क्या, प्रीमियम बढ़ाए तो कितना बढ़ाए. कभी अगर आप लोग को आइडिया है कि नहीं पता नहीं, आपने LIC में देखा होगा तो वो पूछते हैं आपकी उम्र, करेक्ट, आपका ड्यूरेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट, उस पे आपका प्रीमियम डिपेंड करता है. आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो प्रीमियम बढ़ते जाएगा. लोगों को लगता है तो प्रीमियम घटना चाहिए ना, कितना साल तो बाकी रह गया जिंदगी का. कोई जाके 70 के ईयर्स में कराए तो सबसे हाईएस्ट प्रीमियम होगा, नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज उससे तो प्रीमियम इतना छोटा सा लगेगा, उसकी डेथ तो नेचुरल है, थोड़े दिन बाद है. अरे आप 70-75 के हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल लो, 70-75 का हो गया, बोला इंश्योरेंस करवाना अपना, आपको लगता है उससे प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई लिया जाएगा. वाई? बिकॉज द रीजन इज दैट कि उसकी डेथ तो थोड़े दिन बाद इनएविटेबल वानी है, और जितना यंग वो प्रीमियम उतनी कम होती जाती है, बिकॉज दे हैव मोर इयर्स टू सर्वाइव फॉर. सो इट्स रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसर्च. They develop a system to avoid or mitigate all this. Their main job is a data documentation, statistical analysis. और ये CA जो CT सीरीज है इसमें पेपर कम नहीं होता है. CT सीरीज में there are around I think 8 papers are there. CA score application में there are 3 papers, all on this financial risk management, financial modules, documentation. Specialist technical में 9 papers are there, and then specialist application series में there are 6 papers. So there are series of papers in this actual science. हाँ, इसका भी पैकेज बहुत अच्छा है. in India it ranges into double digit like 20 lakhs is very easily quite comfortable in India, correct. But then again it requires analytical mind. समझ गए ना आप डिफरेंस यहाँ पर? यहाँ हार्डवर्क नहीं, एनालिटिकल. हार्डवर्क क्या है? कुछ नहीं है, अपने को तो एनालिसिस ही करना है. जिसका दिमाग दौड़ता है ना बहुत ज्यादा, जो देखिएगा आप कभी बात करते हो आज का, वो बोलता है अरे आज, तो फिर उस समय कैसे करोगे. जो जरा कुछ लोग होते हैं ना ग्रुप में फ्यूचरिस्टिक ज्यादा ही सोचते हैं, तो वो लोग वैसे टाइप के होते हैं, समझ गए. दे इवैल्यूएट रिस्क एवरी टाइम, कि आज ये कर दिए तो ये कस्टम बन जाएगा, हमेशा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे. सो दे अप्लाई दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट. देन द नेक्स्ट एज वी डिस्कस इज इकोनॉमिक्स. यू कैन डू बिजनेस स्टडीज, यू कैन डू आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड देन फर्दर मास्टर्स एंड PhD इन दिस. देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स. अगेन आप इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं है कि फील्ड में करते. लोग सोचते हैं इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक्स पूरा वाइडर. अरे देर आर फील्ड लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में आप जा सकते हो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक में जा सकते हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फील्ड में जा सकते हो, नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक में जा सकते हो, लेबर इकोनॉमिक्स में जा सकते हो, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव रिसर्च और यू कैन से द डेटा प्रिपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड. जैसे नेचुरल रिसोर्स पढ़ रहा है, अब उसमें नेचुरल रिसोर्स के भी क्या डिमांड है, क्या एग्जिस्टेंस है हमारा, क्या आउटपुट है, व्हाट इज आवर करंट स्ट्रेंथ, एक्सटेंसिव डेटा प्रिपरेशन. और इनकी भी सैलरी स्टार्ट्स इन डबल प्रोवाइडेड यू आर फ्रॉम द टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज. देयर आर प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज लाइक वन इज इन कैलकाटा इटसेल्फ, द प्रेसिडेंसी. एवरीवन नोज दैट. वहां पर कोई बोले इकोनॉमिक्स तो उसको हाँ थोड़ा इज्जत से देख के लोग साइड से निकलते, इकोनॉमिक्स फ्रॉम प्रेसिडेंसी, इट मैटर्स. Then there are some people who pursue, as I was telling you, from international recognition, CPA. कई लोग कहते हैं दिली तमन्ना रहती है, नहीं इंटरनेशनल तो कुछ करना ही है. ख्वाब तो सबके ही होते हैं कि इंटरनेशनल करें, कुछ ना कुछ होगा नहीं होगा अलग बात है, बाद में सोचा जाएगा. खुश अपने ऐसे हो जाएंगे तो इंटरनेशनल का क्या है. अगर डोमेस्टिकली हैप्पी हो तो इंटरनेशनल क्या है. बट देन CPA, FRM, CFA. See, these courses are require. Some courses does require कि आप graduate level पर हो, thereafter you can pursue. Some courses like CPA requires the qualifications from the Chartered Accountant Institute, Company Secretary Institute, or the Cost Management Institute. Thereafter you can pursue that. But the CFA and FRM can be done after graduate level also. In FRM there are 2 levels. One level 2 FRM is nothing, financial risk management. सब बोलेंगे इसका क्या रोल होता है सर. कभी सुने हो किसी किसी कंपनी में CRO भी होता है. CEO सुने हो, CEO क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. COO सुने हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर. CFO सुने हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. चीफ नहीं, चीफ. हाँ. एंड देन देयर इज अ CRO. कभी कभी आप सुनोगे CRO भी होता है, चीफ रिस्क ऑफिसर. सुन के लगा रिस्क है सर, इसमें आदमी में ऑफिसर में रिस्क है. नो, दे आर देयर टू एनालाइज और इवैल्यूएट द रिस्क. Risk can be in different way. Financial risk, your compliance risk, your operational risk, your IT risk,
your system risk. So this risk study is done by the FRM people, financial risk manager. There are two levels of FRM. CFA, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट आर बेसिकली, अगर आप देख लोगे किसी मूवी में भी देखते होंगे तो आपको इंस्पिरेशन आता होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बना जाए. पोर्टफोलियो मैनेजर दिखाता है ना, आई एम द इन्वेस्टमेंट बैंकर. नहीं देखो ऐसा कुछ मूवी में नहीं दिखाता है. एकदम पोर्टफोलियो उसका अलग टाइप का ही रहता है. बोलता है आई एम द बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई एम द पोर्टफोलियो मैनेजर, आई एम द फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट. आप जो CNBC वगैरह में सुनते होंगे इतना जो बोलते हैं वो लोग, अगर आप देख जाते हो, उदयन को देख के डर जाते हो कि उदयन क्या बोल रहा है, सोनिया रहती है, उदयन रहता है. नहीं देखियो ना, देख लोगे CNBC, देखना CNBC के हैं लोग एंकर्स. सो व्हेन दे टॉक अबाउट द डेटा, व्हेन दे डू सम लाइक एक्सटेंसिव रिसर्च ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस vis-a-vis द सेंसेक्स परफॉर्मेंस. सुनोगे मार्केट होता है एक शेयर मार्केट, उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है. दे डू दिस एनालिसिस, दे आस्क टू ईच अदर. तो लोगों के मन में आता है क्या पूछा बाबा, बहुत क्या एनालिस्ट किया है, पता नहीं, इसलिए हम लोग देखते नहीं है CNBC. हमारे लिए तो ठीक है, बाकी NDTV इंडिया वगैरह सीधा है, थोड़ा धीरे बोलता है, सुनाई देता है, बाकी तो फास्ट भाग जाते हैं. क्लियर? बट सुना करिए. सो दे डू एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट और वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू मैक्सिमाइज दिस बेनिफिट, एंड दैट इज व्हाई इट इज देयर रोल. उसमें आप 3 लेवल होते हैं. पहला लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल. द फर्स्ट लेवल इज ऑन एथिक्स एंड स्टैंडर्ड, सेकेंड लेवल इज ऑन इन्वेस्टमेंट टूल्स, and third level is on the portfolio management. So that is what the CFA, और CFA का भी demand no doubt, salary again a good, but in India again a constant is there. So basically international degree जब करते हैं तो लोग with the mindset ही करते हैं कि बाहर कहीं settle होना है. Clear? But then for the sake of clarity we thought that yes we should make it clear. So these are like what are the courses now. अब इतने सुनने के बाद आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर which one should I go for? आप इतना बोले हमको तो सारा अच्छा लग रहा है सर, सारा कर सकते हैं सर हम. कई लोग के मन में ये भी आएगा सर सारा पहले निकल लें सर, एक साथ कोई हार्म है, कर क्यों नहीं सकते हो, आप में टैलेंट है तो करिए, सुबह ये करिए, शाम को वो, दोपहर में वो करिए, रात को वो करिए, हो गया, सारे कोर्स करिए एक साथ. नहीं, इट डिपेंड्स कि दैट व्हाट एग्जैक्टली. देयर अगेन बिफोर चूजिंग यू नीड अ थॉरो एग्जामिनेशन टेस्ट. हाउ कैन यू डू दैट? यूटिलाइजिंग योरसेल्फ द बेस्ट. दैट यस, अब आज आप इतना सुने या फिर कहीं और पढ़ेंगे भी तो आपको आइडेंटिफाई करना. जैसे लॉ, किसी को लॉ में बहुत इंटरेस्ट होता है, लाइक मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, इंटरप्रिटेशन में इंटरेस्ट होता है, उसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस, बिकॉज द लॉयर्स आर नोन एज अ रीडिंग बिटवीन द लाइंस. दे डोंट रीड द लाइंस, दे रीड बिटवीन द लाइंस. सो देन आपको उसमें फोकस करना होगा कि यस अपनी इस जगह पर. एक मेरे को मैसेज किया कि यस आई एम डिलीटिंग माई फेसबुक अकाउंट. मैंने उसको वापस रिप्लाई किया, यू कैन डिलीट योर्स ओनली, नॉट माइन. So why you have used the word my? Just write I can delete, I am deleting Facebook account. That's implied. तो the law is says in interpretation. समझ गए? आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उसको इंटरप्रिटेट करते हो, कितना आपका टेस्ट और इंटरेस्ट है उसमें एरिया में. क्लियर? दूसरा हो सकता है किसी को अकाउंट्स के साथ बहुत खेलने में अच्छा लगता हो, ये पैसा है, ₹1 का डिफरेंस खेलने में आज भी मजा आता है. एसेट लाइबिलिटीज में नहीं, वो ₹1 कहीं गायब हो गया हो, मतलब अभी आप लोग के तो ₹1 का नहीं हो, आप लोग का तो डिफरेंस हजार में भी रह जाता है. बट किसी की जगह बन रही हो ना, कभी घर में प्रैक्टिकल में पूछ के देखना, वो लास्ट में ₹1 रह जाए और उसको खोजने का मजा ही अलग है. वो ₹1 नहीं मिल रहा है, बोला कहाँ नहीं मिल रहा, बोला नहीं एसेट लाइबिलिटी में नहीं मिल रहा, बोला इतना टेंशन, बोला हाँ बैलेंस शीट बना ₹1 नहीं मिल रहा है, घर में ₹1 इधर उधर गिर जाता, बोला छोड़ना, एसेट लाइबिलिटी में नहीं मिला तो उसमें पूरा दिमाग लग गया. ट्रायल बैलेंस से क्रॉस चेक करना, PL में जो ट्रांसफर किया पूरा एक्चुअल ट्रांसफर, लेजर में जो पोस्टिंग हुआ करेक्ट हुआ था ना, जनरल ठीक हुआ था ना. तो लाइक finding these faults, they are having a passion towards accounts. Correct? Then some people are there who are least bothered with this presentation accounts वगैरह, वो बोलते हैं we are worried about the cost measures. देखो घर पे भी है ना, अगर आप देखो तो एक composite structure exist करता है. Like जो fathers वगैरह होते हैं वो they play a true role of a compliance officer, like CS. समझ गए? घर में जो फादर वो होते हैं वो एकदम पूरा ट्रू पिक्चर ऑफ अ कंप्लायंस ऑफिसर दे प्ले. कंपनी सेक्रेटरी लाइक व्हाट दे डू कि वो घर पे देखते रहते हैं कहीं कोई शेलों को खुरापात नहीं करे, नीचे ऊंचे किसी का शीशा उसा नहीं तोड़े, इधर उधर गंदगी नहीं करे, किसी से बदतमीजी नहीं करे. करेक्ट? दे मैनेज ऑल दिस थिंग्स, कहीं भी कोई कंप्लायंस वायलेशन नहीं हो. करेक्ट? फिर घर में एक भाई हो या एक सिस्टर हो जो बहुत वरीड होते हैं कि नहीं भैया पोजीशन क्या, हिसाब सब लिखना होता है ना कि भैया कितना लगा, क्या लगा, किसका कितना दिया, लिखना ही पड़ता है. ऑब्वियसली पेपर वाला आ गया, आज वो बोला मेंटेनेंस कर दीजिए, आज न्यूज़पेपर आया, कल प्लम्बर आ गया, परसों केबल वाला आ गया. सबका नोटिंग तो रखोगे ना, नहीं तो केबल वाला 4 दिन घूम घूम के आएगा. मैडम वो पैसा तो एक जन होता है वो लिखते भी रहता है. दे प्ले द रोल ऑफ अ
चार्टर्ड अकाउंटेंट. देन सेकंड थर्ड इज देयर इज अ लेडी लाइक घर में मदर हो, कुछ भी हो, मतलब आंटी हो, कोई भी हो, एक जन होता है वो दे प्लेज अ रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट. वो लोग क्या होता है बाहर जाते हैं, सस्ता चीज खोज के अच्छा सा लाते हैं. करेक्ट. चाहे 4 जगह घूमना पड़े, आपको बड़ा बाजार में उनके साथ थैला लेके पूरा बड़ा बाजार घूमना पड़े, लेकिन दे विल फाइंड अल्टीमेटली द बेस्ट एंड दी एट द रीजनेबल रेट. आप लोग ले लो ना, यहाँ तो वही बोल रहे हैं, बगल वाला भी तो वही बोल रहा है, थैला ले लेके थक गए आप, बोलेंगे कोई बात नहीं चलते चलो. जब तक ये रेट नहीं गिर जाए, 100 की रेट शुरू होकर 70-80 में आके सेटल नहीं हो जाए, तब तक वो नहीं होगा. तो दे प्ले अ रोल इन द कॉस्ट मेजर्स. सो यू आर हैविंग इन होम कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, company secretary as well. Clear? So this is a composite picture. But then your area, what exactly is your area, you should choose for. कि आप किस में बेस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट फाइनेंशियल गोल्स. देखो फाइनेंशियल गोल्स वी आवर सेल्फ हाईलाइटेड. द रीजन वाई वी हैव हाईलाइटेड, बिकॉज एक अल्टीमेट सच है जिस सच को छुपा नहीं सकते. बोलते हैं ना सच को कभी छुपाना नहीं चाहिए. सच क्या है कि जब आप कोई कोर्स कर रहे होते हो ना, तो आपको सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो ये होती है कि पैकेज क्या होगा. क्लियर? सर मेरे को तो पैशन बहुत कुछ चीज है, मेरे को तो सर क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है. नहीं सर मेरे को तो फोटोग्राफी भी अच्छा लगता है, मेरे को तो सर और भी कई चीज में पैशन है सर. बट देन पैशन के बाद अल्टीमेटली फाइनेंस गोल भी है कि हाँ, बिकॉज अगर लड़का हो, आजकल के लड़की हो, सबको कंसर्न है कि कितना पैसा आएगा, क्या सैलरी होगी. तो दे आर वरीड विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. तो थिंक ऑफ दैट कि व्हाट एक्चुअली यू वांट, व्हाट इज द रेंज यू आर डिजायरिंग फॉर. डेवलप योर नीड अकॉर्डिंग टू योर रेंज. एंड लास्टली दैट एग्जिस्टेंस ऑफ डिमांड इन फ्यूचर. क्या होता है ना, कई लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं, कोर्स को फटाफट चुन लेते हैं. कोई बोल दिया अरे ये कोर्सेज बढ़िया चल रहे हैं मार्केट में, चुन लिए. अरे कल को उसकी डिमांड रहेगी कि नहीं रही, यही बहुत बड़ा जरूरी है ना. लाइक से फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, MBA लास्ट 5-6 years बैक इवन मीडियोकर यूनिवर्सिटी से निकले हुए MBAs की वैल्यू थी. नॉट 5-6, लाइक लास्ट 8-10 years बैक दे वर हैविंग अ गुड डिमांड. जो एक मीडियोकर बिजनेस स्कूल से भी निकल गए हैं मीडियम, उनकी भी डिमांड थी. वाई? देयर वाज अ ग्रोथ इन द मार्केट. अब क्या हो गया, ओनली द टॉप रेटेड MBAs एंड द IIMs क्वालिफाइड, they are having a good demand. The rest of are not having that kind of a demand. Engineering, earlier engineering used to be in very good demand. एक IT का boom आया था ना, IT people एकदम they were placed like everywhere. IT people बोलने मतलब बोलते हाँ IT कुछ हट के किया है. But अब इतना IT हट के हो गया है, क्यों हट गया थोड़ा सा. Clear? I am not saying value has diminished. Value still exists, but then only for the top rated IT persons. Clear? So you need to decide the existence of demand of that course in future. सर वो कैसे करेंगे? वो आप जनरल पार्लेंस में जब बातें करते हो, लोगों से मिलते हो, न्यूज पढ़ते हो, तो आप देखते रहते हो कि देयर एग्जिस्ट अ डिमांड फॉर द फ्यूचर एज वेल. हाँ, देन क्वेश्चन कम्स कि हाँ सर अब समझ में आ गया. तो देन I hope you're understanding. Lot of SWOT analysis is required, and he has shown you the various course options available. And उन courses के लिए आपके पास क्या qualities होना चाहिए and how you should go for it. So we'll have a short break, but that break is not actually, a breakfast or a lunch session. The short break is a quiz which has been framed by Ravi. A quiz on general awareness. Can we have the questions also here? So we'll give you 2 minutes time. Yeah, 1 minute. So this short break was of 1 minute or 2 minutes. There was some gap in between, and these were the questions which we have basically framed, and students have attempted them in 2 minutes. So let us check in the order of the submission of papers. We will be discussing the answers. You have to voluntarily, tell your marks about it. Yeah. when was GST implemented in India? I am sure that all of you are correct on this. 1st July 2017. भले ही आपके ऊपर applicable हो ना हो. So mark it out, those who have opted for it. एकदम honestly, correction करके will not be taken. Who is the present finance minister of India? Everyone knows. Very good. Shri Arun Jaitley. When was the demonetization implemented in India? This date we cannot forget. 8 November 2016. सर सब घर में रात भर हम लोग गिने सर, आप ऐसा मत बोलिए सर.
Who is the present RBI Governor of India? Urjit Patel. Very good. Name the Indian company which has name the currency which was declared as illegal. Both A and B. हाँ सर, वो अभी भी आज भी निकल जाता है तो हम लोग उसको इलीगल समझ के साइड कर देते हैं. Name the Indian company which has now achieved the highest. आप लोग को बस यही है. Who said something at the last? Yeah, the right answer is TCS, the highest market cap. Highest market cap. And you know that many of you are not aware, it generally उसकी अकेले की market capitalization इतनी है. I'm not comparison with the country, but then there is a news already made public. It compromises कि पाकिस्तान की जितनी सारी listed entity का market cap है वो इसके अकेले का है. What is the last date for filing of tax audit? 31 मार्च. वो मार्च को मतलब पॉलिटिशियन आपकी फाइल कर दोगे, मतलब मार्च के दिन तो अकाउंट क्लोज होगा, उसी दिन फाइल कर दोगे कि आज पता चल गया. इतना एफिशिएंट सिस्टम. अगर लॉजिकली कोई सोचता, कभी कभी देखो लॉजिकल रीजनिंग था ये. दिस इज व्हाट द लॉजिकल रीजनिंग. समझ गए? हर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसा ब्लेंड किया कि देखिए आपका हार्डवर्क, आपकी मेमोरी, आपका लॉजिकल रीजनिंग. क्योंकि 31 मार्च को तो हमारा अकाउंट ही खत्म होगा, उसी दिन बना दिया. इतना एफिशिएंट हो. 31 जुलाई. Who is the current Minister of Human Resource, जिसके अंडर में एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आता है? बस सब क्योंकि सास भी गौती में खोए हुए हैं. आज भी उनको तुलसी स्मृति ईरानी दिखती है. आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर. काटिए जिसका गलत है प्लीज ऑनेस्टली. हाँ. Who are the co-founders of Flipkart? सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. कितने लोग ऑनेस्टली अटेम्प्ट किए? सच बताइएगा. बहुत कुछ लोग, मतलब फ्लिपकार्ट से बहुत करते हो शॉपिंग. इनसे पर्सनल कोई रिश्तेदारी नहीं रखे हो ना. चलिए, वैसे विस्टॉन एंड एवियन विलियम्स किसके हैं? कोई आइडिया? ट्विटर्स. एंड द डी ब्रायन एक्टन एंड द जॉन कॉम व्हाट्सएप. समझ गए? जो यूज करते हो उसी के फाउंडर नहीं पता है. चलिए कोई बात नहीं. हाउ मेनी आयम्स आर देयर इन इंडिया? ये हम देख रहे थे लोग कितना ग्रास्प करते हैं, वो चेक करना था. कितने हैं? 20. चलिए, so now we have done with this. Yes, we'll distribute. Anyone who has got all the answers correct? कोई बात नहीं. किसी का कितना 10 था ना? Out of 10, 9 answers correct. Sure. Okay. आपका कोई नंबर था उस सीक्वेंस में? 9 answers correct. ओके, कितने लोग के आप? 9 आंसर्स करेक्ट. गुड. 1 करेक्ट है. 9 एक पीछे. कौन है पीछे? ओके, प्लीज पास इट. बीच में कहीं इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, फिर उसकी एंट्री मारेंगे हम. एंड जो लोग इनके आसपास बैठे हैं अपना ही समझिए. यू कैन ऑल्सो. एनीवन एल्स? 9 आंसर्स करेक्ट. हाँ, 9 नहीं. तुम्हारा टैक्स ऑडिट रॉन्ग था. मुझे हाँ बस. ओके नहीं सॉरी, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, मैंने आप पर शक किया. एंड एनीवन एल्स? 9. अब 9 अचानक बहुत सारे को 9 करेक्ट हो रहा है. एनीवन एल्स? ठीक है. अब 8 आंसर्स करेक्ट के लिए मेरे पास सिर्फ 3 है. मैं तुम्हारे 3, तुम तो स्मृति ईरानी वाला भी रॉन्ग था तुम्हारा. अच्छा चलो, 1 एंड 1. ठीक है, बाकियों को मैं ड्यू है, विल give you some day later. And 7 answers correct. I think मैं अब धर्म संकट में हूँ और इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक ये एक सस्पेंस अकाउंट में जाना चाहिए. चलिए, it's I'll ask my staff to bring some more. So chalo, we have discussed about the various courses, the options available and lot of strategy required. Now Ravi will take you ahead. So we were discussing about the careers, correct? अभी सब चुन लिए कि करियर क्या है सर, हम लोग कोर्स सोच लिए. अब कुछ लोग अभी यहाँ बैठे होंगे ना जो ऑलरेडी ले चुके हैं. वो बोलते सर हम लोग तो ले चुके, लेकिन आप पहले मिले होते तो बताते सर. अब आप तो अभी मिले तो कोर्स तो हम लोग ले लिए. तो ले लिए, उसमें क्या करें? देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. See, what are the opportunity I am telling you? Like say for example, people must be having a question in mind कि sir what are the prospects of CA, CS, CMAs? Correct? That question comes into mind कि sir इसका डिमांड फिर क्या है?
डिमांड है ना, बहुत डिमांड है। लोग बोलते हैं नहीं है सर, आप बोलते हैं है। देखिए व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट बोथ इन एम्प्लॉयमेंट इन प्रैक्टिसिंग। आई ऑलवेज से जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब जॉब में एम्प्लॉयमेंट में तो हो प्रैक्टिस में भी जब तब रात को चालू कर सकते हो। कभी रात को थोड़ा सा रिलैक्स हो रहते हैं ना, कभी डर नहीं लगता कि बॉस कभी कुछ बोल दिया तो मुंह लटका के घर आना नहीं पड़ेगा। करेक्ट, वो सभी में है। अब आप बोलोगे सर आजकल दूसरे फील्ड में भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप में यू नीड फंड इन्फ्यूजन, यू नीड अगेन ए स्टार्टअप। आई एम नॉट डिनाइंग और डिस्प्यूटिंग दैट फैक्ट, पीपल आर एनकरेजिंग ए स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर कल रात को नौकरी चली जाए तो दूसरे दिन सुबह आप सोचोगे ओके वहां एक छोटी सी ऑफिस हो, अपना घर हो, लाइट हो, ये हो, वो हो, ये हो, इतना कुछ सोचोगे क्या करें। बट इसमें क्या है, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम होम ऑल्सो। लैप ही तो चाहिए बस, क्लाइंट का काम करना है। करेक्ट, अरे आई मीन्स लैपटॉप, क्लाइंट का काम करना है, कुछ उसको कंसल्टेंसी देना है, फॉर्म्स फाइलिंग है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, उसके डेटा देखने पड़ेंगे, ऑडिट करनी पड़ेगी, बस। हाँ बोलोगे सर नहीं बहुत बड़ा बनना तो एक ऑफिस तो चाहिए। यस ऑफ कोर्स यू विल रिक्वायर ऑफिस, बट देन नॉट एसेंशियली, यू कैन डू विदाउट दैट ऑल्सो। सो एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी बोथ इन द एम्प्लॉयमेंट फील्ड एज वेल एज इन प्रैक्टिसिंग। सर दोनों फील्ड में अपॉर्चुनिटी है हम लोग तो सर, लेकिन दोनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम लोग को तो ये भी नहीं पता। हम लोग कोर्स तो कर रहे हैं सर, बट अपॉर्चुनिटी क्या क्या है ये हमेशा बोलते हैं ना हम लोग कि कभी कभी देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नेवर आइडेंटिफाई कि हम लोग कहां कहां एग्जिस्ट कर सकते हैं। वी हैव चूजन आवर डोमेन एज अ सीए, सीएस, सीएमए करेंगे। किसी को भी पूछ लो आज प्रॉब्लम क्या सबसे बड़ी, किसी भी पूछ लो आप सीए क्यों किए, बोले बगल वाला कर रहा था सर। बोला सीएस क्यों किए सर, हम और मेरे फ्रेंड बचपन से हम लोग आज तक 55 के जब हो गए हैं तब तक हम लोग साथ आए हैं सर। और आज सर जब पता चला कि सुबह सुबह उसने कंपनी सेक्रेटरी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो मैंने भी करवा दिया सर, क्योंकि हम लोग साथ साथ है सर, हम साथ साथ है। सूरज बढ़ जाता इज आवर, मतलब होता ना रोल मॉडल सर, वो हमेशा हम लोग को बोले साथ साथ रहने। क्लियर, किसी को पूछ लो दूसरे कोई कॉस्ट अकाउंटेंट क्यों ले लिया, बोला ऐसा है ना कि देखिए सर जाम रहते हैं, पूरे मोहल्ले में 10 लोगों में 6 जन कॉस्ट अकाउंटेंट है, बाकी है इंजीनियर, मेडिकल, वो सब मेरे बस की बात नहीं थी। तो मेरे को लगा सर ये ठीक रहेगा, ये लोग के साथ मिल बांट के पढ़ लेंगे। कई लोग बोलेंगे मेरे सारे सिबलिंग सर घर में फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, तो हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना पड़ा। अरे तो फैमिली है तो फैमिली थोड़ी ना बोला कि फैमिली का ट्री है आप कैरी करो। यू कैन चूज योर करियर अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। करेक्ट, सबको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, डजंट मैटर ना, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी आपको भी अच्छा लगे। सो सर हम लोगों ने कोर्स तो चुन लिया बट वैल्यू नहीं जानी। वैल्यू देखिए क्या है, यू कैन डू द अकाउंटेंसी सर्विसेज as a company secretary or chartered accountant or CMA. When I say you can render these services, you can be render auditing services, you can render the taxation services company ko, individuals ko, you can give the management services. Just look at the gambit: accountancy, auditing, taxation you can do the management services, you can do the valuation services, the valuation is your field, you can do the financial advisory services, you can be, sorry, just a second, you can do the role of a CFO or CA. That is also your gambit area that you can perform. So these are the basically areas where you can explore yourself by getting into the CA, CS, CMA. So these are the areas for you. Clear? सर अब इतना कुछ सुन लिया, आप जब बोले तो अच्छा तो बहुत लगा कि अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी, रोल ऑफ सीएफओ, फाइनेंशियल कंट्रोलर हम लोग कर लेंगे। बट एक्चुअल में ये सब तो सर आप ब्रॉडर टर्म यूज कर दिए, इसके इन डेप्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम लोग को समझ में नहीं आएगी व्हाट डज इट मीन सर। आप इतना कुछ बोल दिए, अच्छा तो लग रहा है सुन के, बट देन व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स? इट मीन्स से फॉर एग्जाम्पल accountancy service में you can do the annual filings of the company like the ITR and the other statutory requirement, AOC form वगैरह जो आपके फॉर्म फाइलिंग होते हैं ना अकाउंट्स के पूरे, वो you can do the bookkeeping work of that company, you can do the accounting management of that company, you can do the consultancy. सपोज करिए आप नहीं कर रहे हो, आप जाके कंसल्टेंसी करते हो कि हाँ इसकी एंट्री फेंट्री ऐसे होगी, अकाउंटिंग कंसेप्ट ऐसे होगा। क्लियर? दैट इज योर अकाउंटेंसी डोमेन। Then exists there another area, auditing services. Auditing में लोगों को लगता होगा सर ऑडिटिंग में एक ही तो होता है, हम लोग तो सुने स्टार्ट ऑडिटर सीए का। नहीं, आप गलत हो। स्टार्ट ऑडिटर इज द ऑडिट। Internal audit, if you see, there is another audit. Internal audit can be done by any company secretary or chartered accountant or the cost accountant practicing. Correct?
The law mandates a practicing professional can engage himself into the internal audit. There exists a separate domain for the company secretaries to do the secretarial audit. Means the compliance audit. That is a domain for the company secretaries. Domain for the chartered accountant is the stat audit. Domain for the cost accountant is the cost audit. If you can see, all these auditing services are under the basket or gambit of a professional. Then there exists the another area of taxation service. Taxation में लोगों को सुन के लगता है सर taxation वही टैक्स वगैरह देखेंगे. अरे टैक्स you can provide services to all. Like you can individually advise on the taxation norms. You can give the guidance to the corporates for the taxation norms. Nowadays, just now we discussed about GST. है ना? Goods and Services Tax. GST में you can have a lot of work. GST में तो आप रिटर्न देखते होंगे. Lot of returns are required to be filed. लोग पागल रहते हैं उस रिटर्न में ही. The returns, the number of filings of returns have increased like anything. So there is another emerging area for the taxation area. Then companies nowadays engage in the foreign transactions where they need a clarity whether it will be like TDS वगैरह यहाँ काटना है वहाँ कटेगा तो यहाँ इनकम होगा कि नहीं होगा वहाँ एक्रू हुआ यहाँ हुआ. They get confused. So in these kind of a transaction there exists a treaty also with the other countries. होता है ना? अरे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सुने हो कि नहीं? There are existence of double taxation treaties, correct? जहाँ पर cascading effect नहीं हो जाए, double effect नहीं हो जाए. तो like for all this, they need to do extensive research so they can render the taxation service. All they can, nothing stops you from doing the taxation service. Taxation service rendering taxation. There is no degree for tax. In fact, you will be surprised. Some law holders like lawyers. Law degree holders, lawyers also render the taxation services because they know the interpretation very well. In fact, rather very honestly, those who are indirect taxation etc. area are like you can say majorly governed by the law professionals because they do interpret the languages, they can communicate, they can litigate with the commissioners, they can take the matter up to the appellate tribunal etc. Because IT में जाना, commissioner से deal करना require a lot of like representation, letter writings etc. which the law professionals are into. Then there exists another area is the management services. Management service क्या होता है? Like you are explaining yourself into the practice etc. You are saying service company को कि भाई हम आपका financial management देख लेंगे कंपनी का या working capital हम लोग संभाल लेंगे या फिर आपकी operational audit हम लोग कर देंगे timely या फिर आपका IT system का audit हम लोग कर देंगे. So giving these kind of services, extending services are under the management services area. That everyone can do. Then there exists another area is the valuation, where you can do the valuation. And in fact, the good news is that now under the Companies Act 2013 एक act है, उस act के अंडर में act means कानून है, act मतलब वो act नहीं है, बोले act है. Companies Act 2013 जो कानून है उसके अंदर है like chartered accountant, company secretary, cost accountant and the other experts will be considered as a registered valuer जो कि आपको services provide कर सकते हैं एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. वैल्यूअर कब कब दरकार होगी? जब आपके सिक्योरिटीज नए शेयर इशू करना होगा कंपनी को तब, या फिर आप सुनते होंगे ना पेपर में आए दिन पढ़ते हो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया तब. क्योंकि जब आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि नहीं कि वैल्यूएशन कितनी है उसकी. हाँ या ना? अरे आप किसी चीज को लेते हो तो वैल्यू जानते हो कि नहीं कि आंख बंद करके दिया तो पैसा, आंख बंद करके दिया तो पैसा, वैल्यू जानते हो ना. यहां पर इसका अगर कोई आपसे बोल दे कि 8,000 तो आप सोचते हो 8,000 लायक है ये चीज, फिर बोलते हो नहीं यार ये तो नहीं है उस लायक. करेक्ट? वी डू टेक अ कॉल अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. So valuation plays a wider role, not for the purpose of acquisition etc. but also for a wider expo. Like winding up होता है ना, किसी कंपनी को बंद करना है, लिक्विडेशन में जा रही है. और अभी आजकल सुने होंगे आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सुने होंगे ना, कोड आया एक IBC, ABC पढ़ते थे हम लोग, IBC आ गया अभी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. पढ़िएगा, न्यूज में बहुत है, कई बड़े बड़े कंपनीज का चल रहा है IBC कोड में मैटर. IBC कोड में जब कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा या कंपनी को रिपेमेंट करने बोला जाएगा तो कंपनी की वैल्यू निकाली जाती है. तो हियर एज अ वैल्यूअर यू कैन प्ले अ वाइडर रोल. सो सी ऑल दीज एरिया आर इन योर फील्ड. बट देन प्रॉब्लम क्या है ना, आपसे कोई रास्ते में पूछना चलते चलते कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. ओके, सो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स देखते हैं हम लोग. बोला ओके अकाउंट्स देखते, बोला हाँ. कंपनी सेक्रेटरी, बोला कंप्लायंस देखते हैं हम लोग, बोला ठीक. कॉस्ट अकाउंट, बोला हम लोग कॉस्ट. तो इतना ही थोड़ी ना हमारा. वी हैव गॉट
much more opportunity, rather a much wider opportunity provided we in cash. Because opportunity अपने सबके पास होती है ना, बट अपने इन कैश नहीं कर पाते, कई बार प्रॉब्लम ये होती है, isn't it? Yes or no? सर एक और क्वेश्चन आया था, कैन वी डू प्रैक्टिसिंग? बहुत लोग सोचते हैं ना, ये सब सुन लेते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कई लोगों को लगता है सर सुनिए ना, जॉब करते करते हम प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं चुपके चुपके। इट्स नॉट अलाउड, बिकॉज अंडर द इंस्टीट्यूट कोड ऑफ कंडक्ट दिस इज, इफ यू आर एम्प्लॉयमेंट यू कैन नॉट डू प्रैक्टिस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट डू एम्प्लॉयमेंट। क्यों? रीजन है, एक आदमी दो जन का हक नहीं ले सकता, दूसरे लोग भी हैं, जीने दो, जियो और जीने दो, सुने हो ना वो कंसेप्ट। फिर कई लोग के मन में आता है सर हम सुनिए ना सीए सीएस सीएमए तीनों कर लिए सर, मालूम हम बहुत नॉलेज थे बचपन से, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे, तीनों कर लिए सर, तीनों करें? नहीं, तीनों प्रोफेशन आप एक साथ कैरी ऑन नहीं कर सकते सर। फिर हम लोग डिग्री क्यों ले? डिग्री लेने से आपका नॉलेज बढ़ा, नॉलेज लेने से आपकी पोजीशन बढ़ी। Like say for example, I am telling you, a company secretary can be CFO of a company. Why? He has got a chartered accountant degree also. He has got a good exposure in finance. A finance guy of a company may be a like say for example, उसको financial controller appoint कर रहा था, कंपनी को company secretary appointment करने की दरकार थी, पता चला हमारा financial controller is a very good qualified company secretary, having knowledge also. He can appoint him as a company secretary too. समझ गए? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है कंपनी को ड्यूटी एलोकेट करना है कि हु विल मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड, हु विल बी द हेड ऑफ द कॉस्ट डिपार्टमेंट। कंपनी कम अक्रॉस कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज ऑल्सो ए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड ही इज हैविंग अ ग्रिप ऑन दैट एरिया, ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट हेड ऑल्सो। समझ गए कि मल्टीपल डिग्रीज क्यों करने बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी, पोजीशन अच्छी होगी, बट हाँ एक साथ सब नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब ये मन में अगर चल रहा है एक साथ सब कर लेंगे तो थोड़ा निकाल लीजिएगा। आईटी वगैरह फील्ड में जाने के लिए मतलब अचानक सी नाउअडेज इवन द कंपनी सेक्रेटरी एंड द सीए कोर्स दे आर ऑलरेडी हैविंग अ टूल्स ऑफ आईटी, बट स्टिल यू वांट टू गो एक्सटेंसिवली इनटू आईटी रिलेटेड कोर्सेज, तो आप डिप्लोमा वगैरह में जाइए ना, like you do the postgraduate diploma courses in the IT, so that like cyber law, if you want the law related to cyber crimes, and if you want the designation course, then go for that postgraduate diploma, so that your areas will be enhanced with more into that. But हाँ co-related हो तो बहुत interesting होता है, like suppose for example company law, company secretary, for him there will be a more related is a cyber law. हाँ, the chartered accountant, for him the more related will be the IT software tools, correct? He will have extensive training course in the like SAP, he can have the extensive course in the ERP. So all this depends on your test. Now so much of the things I've done, now let's check your knowledge. As we were discussing at the very beginning that there are many people like इतना कुछ सुन लिया, क्या होता है ना, जाते जाते जब ज्यादा थ्योरेटिकल सुन लेते तो अपने दिमाग में एक और चीज रहती है, जब घर पहुंचोगे ना यार ये सब सुन के तो देख कोर्स तो सर बहुत अच्छा बोले बहुत बढ़िया बढ़िया, क्या क्या कोर्स बोले सब याद नहीं आ रहा है, क्लैट फ्लैट बहुत कुछ, फ्लैट भी बोले, नहीं फ्लैट नहीं था क्लैट ही था, बोला वो क्लैट बोला सब क्लैट कैट CA CS। देख अपना ही ऐसा है ना, जो कर अब कर बंद करके आंख, अब मत देखा वो इतना अपॉर्चुनिटी वगैरह जो है बोल दे अब करके फिर अपने सोचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनालाइज, अभी भी टाइम है, अपॉर्चुनिटीज जाने आज भी अपने को पता चल गया। एंड जो बात हम लोग पहले से बोल रहे थे कि देर आर मेनी, लोगों को लगता है ना कि भाई हम सर कर लिए लेकिन ये मेरे लिए कितना रेलिवेंट है कि नहीं रेलिवेंट है। देर आर मेनी पीपल हु हैव अचीव्ड द सक्सेस रेट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सो देर आर मेनी, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, हु इज ही? एकदम आराम से आंसर करिएगा, आराम से। कुछ तो लोग देख भी लिए होंगे, कौन है ये? कुमार मंगलम बिरला। हु इज ही? कुमार मंगलम बिरला तो है, क्या है ये? चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। वेरी गुड। ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी गुड, ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुमार मंगलम बिरला, चेयरमैन ऑफ दी आदित्य बिरला ग्रुप। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, डिग्री कर लिया, डिग्री से इसको पोस्ट मिली, पोस्ट से इसको और पोजीशन मिली। लाइक इन इंडिया, आप लोग जब धीरे धीरे फ्यूचर में जानोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कोड एग्जिस्ट करता है इंडिया में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोल के नॉर्म्स आया, वो नॉर्म्स नन अदर देन मिस्टर बिरला के रिकमेंडेशंस पे आया। मिस्टर कुमार मंगलम बिरला हेडेड द कमिटी टू रिकमेंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स इन इंडिया। सो ही हैज अचीव्ड दैट because of the laurels which he has achieved through his degree. He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India. Clear? Now identify who is he. आराम से, हाँ
हाँ थोड़ा दूसरे को टाइम दे दो. हाँ पीयूष गोयल. हु इज ही? पीयूष गोयल कौन है? रेलवे मिनिस्टर. वाह, सब जानते हैं. पावर एंड कोल पहले था उनके पास, अभी इज अ रेलवे मिनिस्टर. रेलवे में सुन लोगे ना, आए दिन नया नया न्यूज देते रेलवे का, आज रेलवे ये होगा और एनीथिंग. हाँ, ही इज ऑल्सो, आप सब बोले थे ना शुरू में, ही इज ऑल्सो is not only chartered accountant, he is a rank holder, all India second rank holder chartered accountant. He has tweeted some time back also that he is a chartered accountant, only a second rank holder. वैसे रवि वर्मा is also a second rank holder company secretary. Thank you, sir. So, like Piyush Goyal has achieved this laurel, the position. आप रेलवे मिनिस्टर में आज लोगों को लग रहा है ना कि ही कैन टेक फास्ट. अगर आप लोगों को सुनोगे, पीपल आर टॉकिंग दैट ही विल बी टेकिंग मच मोर पावर इनटू हिज हैंड्स. व्हाई? बिकॉज ही हैज गॉट हिज ग्रीप, कमांड, नॉलेज इनटू दैट फील्ड्स. कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? चुप, आप मत बोलिए. हाँ, ये बहुत लोग जान जाते हैं. कौन है ये? शेखर कपूर, फिल्म मेकर. कौन सा बनाया? वाह, चलिए आपको बहुत याद है. he has been a director of Mr. India movie. शेखर कपूर, Bandit Queen सुने थे ना मूवी जो कंट्रोवर्शियल. he was also director of that movie and he is also a qualified chartered accountant. अब देखो आप कहां पैशन, कहां ये देखे, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इनटू द फील्ड ऑफ अ मूवी एटसेट्रा. अब आप बोलोगे सर, अरे तो मूवी में भी आप एक चीज देखिए, कई लोग बोलेंगे सर आप जो एग्जांपल दिए ना, देखिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ, अल्टीमेटली तो मूवी में कमा रहा है. मूवी में कमा क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज उस नॉलेज बेस पे. और आपको पता होना चाहिए, ही हैज बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ अराउंड 22 years ओनली. शेखर कपूर. एंड देयर आफ्टर ही हैज अप्लाइड माइंड. तभी तो दिमाग दौड़ा होगा ना उसका कि कैसे, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द वन हु मेंटेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और हु प्रेजेंट्स द ट्रू पोजीशन. तो वो भी देखा कैसे प्रेजेंट करना है. ही हैज अप्लाइड हिज माइंड एंड ही हैज बिकम अ वेरी रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर एज वेल. नाउ ये बताइए अब, हु इज ही? ये थोड़ा सर पहचाने नहीं इनको, बहुत पॉपुलर है बट नो गेस. First alphabet, rather than I can give you the hint, rather than first alphabet, that we are talking about IBC. He heads that IBC. Insolvency and Bankruptcy Code की बात करते हैं ना, सुन रहे होंगे, पेपर में तो पढ़ते होंगे ना, आए दिन हर पेपर में आ रहा है. तो अगर आप बोलोगे हिंदी पेपर में भी छप रहा है आजकल, दिवालापन. आप बोलोगे सर हम इंग्लिश नहीं पढ़ते, हिंदी पढ़ते, तो उसमें भी आ रहा है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में. एंड ही इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी, दैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI. ही इज डॉक्टर MS साहू. सर पहली बार सुने. ही इज SEBI ex होल टाइम मेंबर एंड ही इज अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. डॉक्टर MS साहू, क्लियर? IBBI के चेयरपर्सन, एक्स SEBI के होल टाइम मेंबर, and we don't know how many positions he will have in the next upcoming years, because he is not that, वो retirement age में नहीं है, बहुत दूर है अभी उससे. तो he can take more and more position and he is a qualified company secretary. He is a member of the Institute of Company Secretaries of India. चलिए कोई बात नहीं, अब ये तो बता दीजिए, ये तो पूरा क्लास एक साथ बोलेगा नहीं. हाँ, बस इसको कैसे नहीं जाने को नहीं, बट इसकी क्या खासियत है? या वेरी गुड. कैसे आपको पता चला? क्यों? यही आपके पहले की थी, तो इसी को इंस्पिरेशन लेके आप कर रहे हो क्या? हाँ, कहीं ऐसा नहीं है ना कि इसी को इंस्पिरेशन लेके कर रहे हो. नहीं, कई लोग का ये भी हो सकता है. नहीं, आपको सरप्राइज हो जाएगा. अब आप फैक्ट खुद पढ़ो, सो दैट यू विल बी फीलिंग मोर सरप्राइज्ड. अब आप पढ़िए ध्यान से. अब आप देखिए डिग्री, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है ना? बहुत ज्यादा सर. अभी तक तो एक्ट्रेस थी, तब तो और ज्यादा होता था, आज इतना ज्यादा हो रहा है ना, अब इस एक्ट्रेस से नफरत हो गया सर. अभी तक हम लोग की फेवरेट थी. एंड देखिए, कॉमर्स का स्टूडेंट गाना भी गा सकता है. सो देयर इज नो बैरियर. आप सब कुछ कर सकते हैं. आप अपने पूरे पुराने पैशन को, अपने हॉबी को, यू कैन कंटिन्यू इट पैरेलली. ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स नहीं कर सकते या आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते. तो यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली. ऑफ कोर्स यू हैव टू रियलाइज एंड आइडेंटिफाई योर गोल्स कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मुझे ऑफ कोर्स प्रायोरिटी देना है. बट आई कैन परस्यू माई हॉबीज एंड माई पैशन इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स. Just look at the slide. She is having triple honors degree. Just think of it. कि triple honors degree
from in business, finance, economics, and that too from Manchester's business school. अब जो वो बात करे थे वो नहीं थे, उससे बहुत ज्यादा आगे, समझ रहे हो? And she is actress as well as the singer. And बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इतने एजुकेटेड होने के बाद she is doing wonderfully into the this field also. अब तो she has become favorite for many, नहीं? बोले सर आज से तो यही है, बट देन दिस इज, सी डिपेंड्स अगेन, द पॉइंट इज हियर नॉट दैट कि वो उनका है अपने को पता नहीं था. शी इज ऑन टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज, बिकॉज वो उससे जान गई ना धीरे धीरे कैसे आना है, कैसे अपने आप को मार्केटेबल बनाना है, कैसे लोग अचीव करना है, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. शी हैज लर्न समहाउ लाइफ में. कहीं ना कहीं ये डिग्रीज तो उसके रोल लाइफ में है ही ना, नहीं तो क्या मालूम वो इस पोजीशन पे ही नहीं होती. करेक्ट? देन अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि लोग इतना सुन लेते हैं ना, फिर लोगों को लगता है सर ये कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है. जो सीएस देखिए, आप फोटो दिखा दिया अभी हम लोग को, बहुत आप बोल दिए कि करो, ये लोग भी बहुत बड़े बड़े हैं, हम लोग को भी लग रहा है हम लोग को बनना है, लेकिन हम लोग सर सुने हैं कहीं ना कहीं बाहर लोग जाते आते डराते रहते हैं, कोर्स बहुत डिफिकल्ट है भाई, हम तो देते ही जा रहा है अभी तक, देख ले तेरे सामने. बोला अभी तक दे रहा है? बोला हाँ अभी तक दे रहा है. बोला हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि लोग मेरे को बोला कि हिम्मत कभी मत हारना. करेक्ट? और फिर वो होता भी है, देखो सिंपैथी इज ऑलवेज देयर, बट देन कहीं ना कहीं खराब भी लगता है जब लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं. उस दिन जब लोगों के इतने स्टेटस होते हैं, कई लोग अपने आप को मोटिवेशनल स्टेटस लगा के थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट देन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पिंच बहुत करता है कि क्यों नहीं हुए हम, आखिर वाई आई हैव नॉट बीन सेलेक्टेड और क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम. इट डज हैपन. सो ऐसा नहीं है कि इट्स टफ, इट रिक्वायर्स अ सिस्टमेटिक स्टडी. It requires approach to study. It requires that you know what you are studying. It requires your knowledge of syllabus. मैं एक चीज छोटी सी बोलता हूँ, मैंने बहुत बार प्रैक्टिकल नोटिस किया हूँ, लोग एग्जाम के पहले दिन फोन करके पूछते हैं कि सर ये एग्जाम में सिलेबस में है. मैं बोलता हूँ हाँ है, ये तो पढ़ के जाना है. बोला ठीक है सर पढ़ के जाएंगे. एग्जाम में पेपर आता है, पेपर निकलने के बाद वो लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं पेपर सिलेबस से बाहर आया. तो जिस आदमी को एक दिन पहले तक पता नहीं था सिलेबस क्या है, वो एग्जाम के तुरंत बाद कैसे बोल सकता है कि पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस? प्रैक्टिकल है ना. कल रात तक जो पूछ रहे कि सिलेबस में सर है कि नहीं कवर, वो आज एग्जाम में पेपर के बाद बोलता है कि सर पेपर पूरा सिलेबस के बाहर था. तो इसके मतलब कहीं ना कहीं या तो आप मजाक कर रहे थे कल पूछ रहे थे, या फिर आपको सिलेबस का नॉलेज नहीं है. बट दिस इज अ फैक्ट कि नॉलेज नहीं होता है. वी जनरल गो बाय अ रैंडम थॉट प्रोसेस कि हम लोग को बस करना है, पूरा गांव कर रहा है, करना है, अपने लिए करो, यू विल सक्सीड. आई कैन बेट यू. If you are doing for yourself, nobody can stop you because you are doing for yourself. But the problem is that we do all these degree courses for the others. कहीं ना कहीं, sometimes for the other seniors, sometimes for the parents, sometimes for meeting the friends, मतलब friend circle में रहने के लिए, अपने आप को presence बनाने के लिए. For all these purpose, our minds get deviated. But जिस दिन आप ये सोच लोगे, I have to do this degree for myself, trust me, you will be able to. ये कोई बात वैसे नहीं है, लग रहा होगा बहुत मोटिवेशनल, बट देन इट्स अ फैक्ट ऑल्सो. इफ यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ यू विल बी. तो सर इस कोर्स में क्या प्रॉब्लम है? सी देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम इन डूइंग दिस कोर्स. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ पासिंग थ्रू दिस स्टेजेस. व्हाट आर दिस स्टेजेस? लाइक सीए, सीएस, सीएमए में तीनों में 3 स्टेजेस होते हैं. आप देखिए सीपीटी फाउंडेशन, सीए में देख रहे होंगे, इंटरमीडिएट सीपीटी जो फाउंडेशन हो जाएगा अभी न्यू सिलेबस में, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. सिमिलरली सीएस में भी 3 पिलर है, सीएमए में भी 3 पिलर है, तीनों में 3 है ना. और देयर इज अ डायरेक्ट एंट्री रूट ऑल्सो. व्हेन यू आर क्वालिफाइड एज अ ग्रेजुएट और व्हेन यू हैव गॉट अ इंटरमीडिएट पास ऑफ वन प्रोफेशनल, यू कैन एंटर डायरेक्टली इनटू द इंटरमीडिएट ऑफ अदर प्रोफेशनल. देन देयर इज अ फाइनल. पेपर हाँ थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं. अकाउंटेंसी का मेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मेजरली कंसल्टेंट ऑन द अकाउंटेंट पर्सन, ऑडिट, अकाउंट्स, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब ज्यादा मिलेंगे. कॉस्ट का पूरा एक पेपर मिलेगा, आईडीटी डीटी का पेपर मिलेगा. कंप्लायंस में, कंपनी सेक्रेटरी में यू विल गेट मोर पेपर्स रिलेटेड टू कंप्लायंस. कॉस्ट अकाउंटेंट में यू विल गेट मोर पेपर्स रिलेटेड टू द कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन. करेक्ट? पेपर डिफर करेंगे, बट देन ultimately the process, the approach is same. There are 3 stages. You can start from the initial one, the foundation, CPT, or whatever the cost foundation. Then ultimately the final destination is the final course. 3 stages, and it approximately takes 3 and 3.5 hour. Half year to clear this. Half hours तो क्या लगेगा, वो तो सेशन में लगता है. So it will take 3 and 3.5 years to clear all the stages, provided you started from the initial one.
तो सर ये स्टेजेस बस पास करना, दिस इज व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड, बिकॉज मेनी मस्ट बी थिंकिंग ओके just 3 exams. It's not like that. You cannot bang on that there are 3 exams. There is a, why I am saying the CA, CMAs and company secretaries are having good demand, because there we provide, the institute provides extensive training program. अगर आप institute की training structure देखो, the institute gives a extensive training program for all these courses. The first is that there is a training of 3 years in almost all 3 courses. Sometimes it is with the courses parallelly you can do, sometimes you can do it after the completion of course. जिसको आप आर्टिकलशिप या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम से जानते होंगे अपने सीनियर से. Like say for example chartered accountancy में articleship होता है. Articleship you have to start under the new revised syllabus. Once you passed, you go for a integrated program for computer training. Correct? अभी change कर दिया ना उन्होंने domain. You have to go for an integrated course for training, IT training. Then once you go for that training, then thereafter you can register for your articleship training, provided you clear one or either group of the intermediate. Articleship चालू हो जाती है आपकी 3 साल का पीरियड, एंड ड्यूरिंग द लास्ट जब आप पेंडिंग हो 6 मंथ के, तो देन यू कैन अपीयर फॉर फाइनल. दैट इज अलाउड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सिमिलरली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट अंडर द कंपनी सेक्रेटरी. अगर आप फाउंडेशन पास करके आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हो तो 3 साल की, आप अगर एग्जीक्यूटिव पास करके ट्रेनिंग करते हो तो 2 साल की, आप प्रोफेशनल पास करके ट्रेनिंग करते हो तो 1 साल की, बट ट्रेनिंग इज मैंडेटरी. सो इन टोटल 3 इयर्स की. कॉस्ट में भी सिमिलर, आप कॉस्ट अकाउंटेंट में देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आप जब एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो दैट पीरियड ऑफ टाइम यू शुड हैव 6 months ऑफ इंटर्नशिप. यू हैव टू सबमिट दैट पेपर सो दैट द रिमेनिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कैन बी डन while after pursuing this course. And after these courses, like during this articleship, management training, cost training, ये तो चल रही है. इन ट्रेनिंग के बाद भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग. वो 15 days या 1 month की होती है. लाइक से फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट में आप देखोगे अभी द ICAI हैज रिवाइज्ड इट्स स्ट्रक्चर. Like GMCS exists करता था, अभी they have revised the integrated course on information technology training program and communication technical courses. Correct? Why? Because they thought that apart from this bookish knowledge, whatever we are studying, accounting concept, tax, audit concept, we should have been good knowledge in communications too. So these courses have been launched. वो 15 days के आपको 2 phases में पूरा complete करना पड़ेगा. Clear? Similarly, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है MSOP, मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम. इट इज ऑफ 15 days अगेन. So then you have to do that 15 days extensive training program. Similarly, in the cost accountant, before the placement, there is orientation program that you have to do. So these kind of a specialized training course is there. Once you do this specialized training, then finally you are a member and you get that degree on your head that yes, now you are a qualified company secretary or chartered accountant or the cost accountant of the institutes. What happens ultimately, now we are in the verge coming to the conclusion that ये सब सुनने के बाद अभी तक कितना अच्छा लगा ना जर्नी, ठीक लगा ना. कोर्सेज हैं, कोर्सेज करने का वे पता चला कि कौन सा चूज करें सर, हमारा एरिया क्या क्या वो पता चला, लेवल टफ नहीं है इजी है वो भी पता चला. बट सर देन देयर एग्जिस्ट सम मिथ्स. लोग बोलते हैं कि ये ट्रुथ है, आई सेज दे आर मिथ. लाइक लोग बोलते हैं जॉब सर प्रोस्पेक्ट्स आर नॉट गुड, जितना भी हो पैकेज बहुत ही बेकार है सर. पैकेज बेकार होता है, कैन नॉट डिस्प्यूट ऑन दैट. यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोजीशन. लाइक मैं किसी सिटी किसी भी विलेज कंपेरिजन नहीं कर रहा हूं. आप एक गांव में जाओगे एंड यू एक्सपेक्ट कि आपके MBA को IIM क्वालिफाइड को जॉब मिले, कहां ऑफिस बनाएगा वो गांव में, बना पाएगा? उसके लिए थिंक लॉजिकली कि कोई आपको जब बोलता है कि अरे उस सिटी में ज्यादा है इस सिटी में कम है, तो थिंक लॉजिकली, जिस सिटी में ज्यादा डेवलपमेंट है वहां जॉब ज्यादा रहेगा. करेक्ट? अरे एक ही सिटी में देखते हो ना 10 तरह के कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स देखते हो जिसको देख के आपको कॉम्प्लेक्स फील होता है नहीं, और एक कॉम्प्लेक्स है जिसको देख के कॉम्प्लेक्स को फील होता होगा आपको देख के कि क्या आदमी है ये, तो बड़ा अजीब टाइप से यार और कॉम्प्लेक्स है. करेक्ट? सो देयर एग्जिस्ट अ सिनेरियो. आप एक गांव में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको गांव में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्वालिफाइड को बहुत बड़े पैकेज पे रखा जाए. कहां रखा जाए? बैलगाड़ी पे ले जाएगा उसको? नहीं ना. सो देयर एग्जिस्ट द सिटीज, देयर एग्जिस्ट द विलेजेस on which the demand is best. Like today when you will see this slide, these slides before we show, it's a disclaimer that we have actually covered the data from the authenticated websites and the institute's data.
that what are the packages they have offered, and you will be quite surprised to know about the packages. आप घर जाके रात को लोगों का कोर्स नहीं, सिर्फ पैकेज के सपने आएंगे कि कितना पैकेज है. Just see what a chartered accountant initially gets. Highest salary 21 lakh for domestic posting. Highest salary. हाँ 21 लाख सिर्फ. ये इनिशियल फ्रेशर लोगों की बात कर रहा हूं. फ्रेशर मतलब 0 ईयर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस को जोड़ते जाओ खुद से, समझ गए? मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा. 2 साल का एक्सपीरियंस इंटू 2. वाह. हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड फॉर इंटरनेशनल पोस्टिंग 43 lakhs. एकदम 0 ईयर एक्सपीरियंस. एवरेज इज 8.48. एवरेज 8.48 एवरेज होना भी मीन्स यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 70,000 पर मंथ. 70,000 not bad also. I cannot say it's a bad. It's not bad. Clear? 0 experience. Mind it. It's a 0 year experience. And let me motivate you further. There was a student of mine, Lokesh Chandak. He was a CA, Chartered Accountant, Company Secretary. एक साल पहले दिवाली के समय जब आए थे, now he was in Singapore that time. He was a CA posted in Singapore. And we should not discuss किसी की salary और balance sheet ऐसे openly. But his annual package, salary की international posting की बात हो रही है. तो he was in PNG, Singapore. And 1 लोग बोलते हैं 1.35 crores. तो सोचिए एक young लड़का age around 29, the salary of a chartered accountant is 1.25 crore. So आप समझ सकते हैं the sky is the limit. आप उसके बियॉन्ड भी, मतलब ये कोई अंत नहीं है. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल एंड यूटिलाइज इट फुल्ली, एंड आप जितना चाहे पा सकते हैं. अदरवाइज आप सिर्फ उन कॉमन मिथ या उस डायलॉग से जो सोशली आप सुनते हैं, CACS कर रहा है, कॉमन कोर्स है, कहीं कर सी, अरे दुकान ज्वाइन कर ले, 5-6 लाख की सैलरी तू पासी, कहीं कर सी. डिड यू अंडरस्टैंड मारवाड़ी? की करबे तुम्ही निजे दुकान के आगे बढ़ाओ. ओके, माय बंगाली आपको पता चल ही रहा होगा, बहुत ही क्षतिग्रस्त हालत में. सो थिंग्स कैन चेंज एंड इफ यू हैव टू बी पॉजिटिव, डिटर्मिन्ड. और ये जो पैकेज आप देख रहे हैं और भी फैक्ट्स अभी जो रवि आपको बताएगा, इससे आपकी आंखें और मतलब हौसले बुलंद हो जाएंगे, दैट यू कैन डू लॉट ऑफ मोर थिंग्स. So these are like initial fresher package. Okay, so don't take it like experience wise जाके आज सुनाने लग जाओ. Fresher का पैकेज है ये. देन अब लोग बोले कि सर ये तो सुन लिए सीए में, सर सीएस में लोग बोलते हैं उसकी हालत खराब है मार्केट की. नाउ यू विल कम टू नो अबाउट सम की फैक्ट्स अबाउट सीएस, और उसके बाद यू विल बी मोर सरप्राइज्ड आफ्टर दैट. जस्ट सी, देयर इज अ डेटा. मोस्ट ऑफ द एमएनसीज आर हैविंग क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज ऑन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, and the average annual compensation of company secretaries at top 500 BSE listed, BSE data it is, top 500 BSE listed company, average is 50 lakh average. And just see the average salary 7.5 lakh for the freshers. Highest paid salary, एक बार आप देखिए, देव वाजपेयी, Mr. Dev Vajpayee. These are all the data obtained, so they don't have a problem because these are all made publicly available data. 4.7 crore a year. सोच रहे हो आप, मतलब 40 lakhs पर मंथ. समझ रहे हो? 40 lakhs पर मंथ मतलब 1 lakh पर डे. समझ रहे हो? जो पर मंथ अपने सोचते हो 1 day सोचते हैं, पर डे 1 lakh. So he is working hardcorely, dedicatedly, giving 10 hours. So 10,000. 1 hour is equal to 10,000. समझ गए काम ऐसा? मतलब एक दिन के बाद जब वो निकलते होंगे तो उनका 1 lakh क्रेडिट हो गया होगा अकाउंट में, और आप यहाँ महीनों में बात करते हो सर. Then there is, it's not and. Just see Mr. Jayesh Merchant, Asian Paints Company Secretary. He is having 3.3 crore. 25 lakhs. More than 25 lakhs per month. 80,000 something roughly around per day. Mr. Sankar Parmeshwaran, ICICI Bank Company Secretary, 2 crore yearly. And then Miss Nirja Sharma, Hero Motor, and she is getting a package of 1.5 crore per year. So you can imagine the amount of package they are getting. अब ये तो बात है नहीं कि उन लोग को सर नहीं सर वो लोग लकी होंगे सर, कोई सेटलमेंट होगा उन लोग का ऊपर से सर, वो लोग को देख के कुछ दे दिया, कुछ नहीं. How come it can be like a settlement or some kind of agreement between them? They have got something extraordinary.
उनका ब्रेन थोड़ा ज्यादा यूटिलाइज हुआ है, समझ गए? सो दे आर गेटिंग अ पैकेज फॉर दैट. बट द एवरेज फॉर द फ्रेशर, ये तो ठीक है, बड़ी बड़ी बात हो गई. आप सोचोगे सर ये तो 4 करोड़, तो सर देखिए हम टोटल सेव कर ले 4 करोड़ पूरी लाइफ में, तो वो सर बहुत बड़ी बात होगी. नहीं, 4 करोड़ लोग पूरी लाइफ में सेव करने की बात करते हैं, यहाँ पर 1 साल में आप करके निकल जाएंगे. मिस्टर देव वाजपेयी, सब लोग आज उन्हीं को खोजेंगे ना, कहाँ है वो, खोजेगा मत. HUL company secretary. So what I mean to say, there is no limit of the package. Don't think that package ultimately matters. They are getting a package of this. Some people are getting a package of even 6-7 lakhs also. Correct? Because the more you enhance your knowledge, the more you will get. And the average we have, देखो starters with 7.5 for the starters average. But you need to encash it more frequently, more fast. कि कितनी जल्दी आप अपनी पोजीशन आगे ले पाओ. वो जो सर शुरू में बोले ना, लाइफ इज लाइक अ रेस, यहाँ पर दौड़ना पड़ता है आगे एक दूसरे को छोड़ के. अगर वहां सिंपैथी डेवलप कर दोगे, नहीं दौड़ रहे बस, अब ठीक है सर, बहुत सर अपने दौड़ते हैं, ठीक है बस, वो बहुत बड़ा बात है, तो फिर दौड़ते रहिए, फिर तो यू विल नॉट बी एट द पोजीशन. टू अचीव द पोजीशन यू हैव टू ओवरटेक द पीपल. करेक्ट? यस और नो? Then some people, those who are thinking of cost and management account, वो बोलते हैं सर ये तो पूछिए मत, इसका मार्केट तो सर हम लोग को समझ में नहीं आता है. Then again there is a myth. The actual fact is that, see, these are the authenticated. The average pay is 5 lakh per year, and if you see this scale beyond 90%, like if you see that on this slide, the 90% जो criteria लिखा हुआ 90% लोग का पेमेंट इतना है, उसके बाद जो 10% बचे हुए उस ग्राफ में, they are getting more than 10 lakh. The remaining 10% are getting more than 10 lakh. तो वो उनको कैसे मिल रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि उन्होंने एक्सेप्शनली कुछ किया हो कंपनी के लिए. They must be having some good knowledge, robust knowledge, like a grip on the subject, a grip on the command. क्योंकि आप एक चीज एकदम फैक्ट समझ लो, आप जब तक नहीं जानो उस चीज को, आप कभी अचीव नहीं कर सकते. Like after seeing all these opportunities and the benefits, I'll just say one thing, like आप लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली बता दो, अपनी लाइफ में अपने सब, आप एंड्रॉयड आईफोन यूज करते हैं ना बड़े बड़े, हाँ या ना? अरे नहीं करते तो भी हाँ बोले में क्या, कौन, हम अभी चेक कर लेंगे आप लोग का आईफोन वगैरह है या एंड्रॉयड फोन चेक कर यूज करते हैं ना. फोन जब लेके आते हो उस दिन, उस रात को, जिस दिन फोन लेके आते हो उस रात कोई नहीं सोता. नहीं है, एकदम सीरियस बात है कि फोन लाने के बाद उस रात को कोई नहीं सोता. जो सोता है इसका मतलब समझ जाओ उसको दुनिया में मोह नहीं. फिर वो जो सो जाता, फिर मैं समझता हूँ उसको वो दुनिया में सबसे बड़ा निर्वाण लिया हुआ आदमी है, उसको हरिद्वार जाने का समय आ गया, क्योंकि फिर उसको किसी चीज से मोह नहीं है. और नहीं तो अगर किसी चीज से अटैचमेंट है तो वो आदमी रात भर नहीं सोएगा. क्यों? क्योंकि वो नया मोबाइल है, उसके सारे सिस्टम आज रात को ही मेरे को समझ लेने हैं. करेक्ट? क्योंकि कल सुबह लोगों के सामने हम इस सिस्टम को यूज कर पाए. ऐसा ना हो कि सामने वाला हमको सिस्टम समझा के चला जाए, बहुत बड़ा ईगो पे लग जाएगा. आप ले रहे हो फोन और ऐसे बोल दो इसमें ये व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, बोलेगा रुक 1 मिनट, ये ऐसे ऐसे किया, ये देख ऐसे, हाँ ये ले ब्रॉडकास्ट. और खराब लगेगा कि ऐसे मेरे को क्यों सिखाया. क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक साथ 4 विंडोज, मल्टी विंडोज कैसे खुलेंगे, इसमें एक साथ स्क्रीनशॉट आप विदाउट प्रेसिंग एनी बटन बाय योर आई लेंसेज यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट. आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से यू कैन क्लिक द फोटो. करेक्ट? सब अपने आप को जानना होता है. कुछ लोग अपना मोबाइल डिवाइस से समझाना भी शुरू कर दिए, देख मेरे मोबाइल डिवाइस में है. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नो बिफोर, लाइक द नेक्स्ट डे. कर लेते हैं ना, रातों रात में पूरा जान लेते हैं. क्यों जान लेते हैं? रीजन है हमारा इंटरेस्ट भी है, हम उसको यूज भी करते हैं और हम लोगों को बताना भी चाहते हैं कि हम अपने जो पोटेंशियल जो मोबाइल डिवाइस ले रखे हैं उसके सारे फीचर्स को जानते हैं. एंड सेकेंड रीजन एक बहुत बड़ा है. आप सपोज करिए किसी को आईफोन दे दिया, आईफोन के फीचर्स नहीं पता, आपको लगता है उसके हाथ में आईफोन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, आईफोन, मैं ये नहीं बोलता, आप लोग बोलोगे सर आप देखिए ये तो हर्ट कर दिया हम लोग के सेंटीमेंट को, हम लोग घर में तो हम लोग सबको दे रखे हैं, दे रखे होंगे सबको, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट किसी चीज के अगर फीचर्स नहीं जानो तो उस चीज का इंसल्ट है. डोंट यू थिंक? आप आईफोन लेके घूम रहे हो पॉकेट में, आपको बोला गया कि आईफोन में फ्लैश लाइट भी है पीछे, आईफोन में आपके वो और भी लाइक देयर आर अदर थिंग्स, सीरी है दैट कैन हेल्प यू. आप वो सब कुछ नहीं जानते हो, बस आईफोन, हम फोन उठा लेते हैं, बस फोन उठा के बात कर लेते हैं. तो आप उस चीज की वैल्यू को भी डिमिनिश कर रहे हो. सो व्हेन यू टेक अ थिंग यू शुड नो
कि क्या है. Similarly, another last example is that जब आप अपने मोबाइल के देखते हो ना सॉफ्टवेयर अगर अपडेट करने पड़ते हैं टाइमली, किसी का फ्री वाईफाई मिल जाए तो अपडेट मार देते हैं. वाईफाई जहां मिला विदाउट पासवर्ड कैच हुआ, बस वाईफाई अपने अपडेट, सारा सॉफ्टवेयर अपडेट मारो आज ही. जब तक अपडेट नहीं मारता आदमी जाता नहीं, 5 मिनट लेट कर देता, बोलता रुक के जाएंगे, रुक अपडेट हो रहा है. करेक्ट. इतनी पैशन, मतलब सोचिए अपने आप को अपडेट करने के लिए हम लोग 5 मिनट नहीं रुक सकते. घर पर आप बुक पढ़ रहे होंगे, आपका फ्रेंड नीचे आ गया होगा, आवाज देगा तो बंद कर देंगे जाए वहां कि छोड़, वो बुला लिया आवाज देके. एक प्रैक्टिकल छोटी सी चीज है. आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं. फ्रेंड नीचे से आके आवाज दे लिया, आ जा, फटाफट मूवी का टाइम हो गया, वो जहां है ना वो बंद कर देगा. ये नहीं कि 2 लाइन कंप्लीट कर ले, कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक. लेकिन मोबाइल अगर अपडेट हो रहा उस समय और वो देख ले कि फ्रेंड आ गया नीचे और मोबाइल में अपडेट में दिखा रहा 3% बाकी है, बोलेगा रुक यार अभी 3% बाकी है. खड़ा रहेगा तब तक 3% हुआ, फिर देखिए हुआ, फिर देखिए हुआ, फिर देखिए हुआ 1%, फिर बोलेगा हो जा जल्दी, फिर देखा हो गया, फिर बोलेगा आप चलो. क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों? क्योंकि हम वहां ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. तो आप समझे, आपका इंटरेस्ट, लाइक यू आर ड्रिवन बाय योर इंटरेस्ट, इट्स अ फैक्ट. इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इट विल ड्राइव यू. आप मूवी देखते हो, 4 साल पुरानी मूवी देखे हुए आपके डायलॉग याद आते हैं. हम आपके कौन बचपन में देखी थी, लेकिन आज भी दिखा दे तो लोग डायलॉग बोल देते हैं कि अभी ये डायलॉग बोला होगा इसने. नहीं, पूरा किसी मूवी का डायलॉग मार दो आपके सामने तो तुरंत बोल देते हो ये उस मूवी का डायलॉग है ना. तो वो याद रह जाता है. क्लासरूम के लेक्चर में भी तो हम डायलॉग टाइप में बोलते हैं. अगर क्लासरूम को आप एक मूवी टाइप में देखो तो नहीं लगता आपको याद हो जाएगा? नहीं सर ये कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, फिर समझ में नहीं आता कि एंडिंग कहां हुआ. नहीं, फिर सर ये समझ में नहीं आता कि एंडिंग किधर हुआ सर इसका. ये वो मूवी है जो कभी कभी हम लोग जाते हैं सर, जो हम लोग अक्टूबर टाइप में होता है ना, निकल आते समझ में नहीं आता कि हुआ क्या. हाँ, तो सर ये उस काइंड ऑफ अ मूवी है जिसका स्टार्ट कहां हुआ और एंड कहां हुआ सर समझ में नहीं आया हम लोग को. बट आई मीन टू से आप अपने पैशन, इंटरेस्ट को डेवलप करिए टुवर्ड्स योर करियर ग्रोथ. बिकॉज होता क्या ना, इनिशियली दीज 3-4 years आर मतलब मैटर्स अ लॉट टू यू. आप इन 3-4 सालों में अपने आप को ढाल लोगे, उसके बाद लाइफ इज योर्स. लाइफ always want 3-4 years from you at the initial stage. Thereafter the entire life is for you, because it is always said na ki if you give then you will get. Correct? So the life is also demanding something from you. Your sacrifice for 3-4 years, then life, entire life will be blessing you for throughout the life. और लोग कुछ क्या होता है जो 3-4 year में, अभी नहीं यार, अपनी तो लाइफ बस अपना सपना, मनी और मस्ती. क्लियर? तो then they enjoy this kind of a thing, but after a period of time then they start feeling कि शायद कुछ किया होता. आज कुछ लोग को सुनते हो ना, when they share their story कि मैंने वो नहीं किया, हम लोगों ने तो छोड़ दिया, तो वो क्यों रिग्रेट करते हैं? बिकॉज दे लेफ्ट इन बिटवीन. एंड एक और चीज कि हमेशा बोलूंगा कि व्हेन वी आर परसुइंग दिस करियर, इस करियर में कई बार क्या होता है ना, वी डू नॉट गेट द सक्सेस एट वेरियस स्टेजेस. बोलना बहुत आसान है. वी ऑल्सो बीइंग अ टीचर आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि एक बार में क्लियर हो गया, बट देन जो जिसके साथ नहीं क्लियर हुआ वो जानता है कि कितना दर्द होता है कि नहीं क्लियर हुआ. बट देन आई ऑलवेज से कि दैट आप किसी चीज के लिए जब इंटरेस्ट डेवलप कर लियो, वो नहीं हुआ ना, लगे रहिए. डोंट टेक अ फुलिश कॉल बाय विथड्रॉइंग फ्रॉम दैट कोर्स. बिकॉज बहुत लोग होते हैं इस कोर्स को करते करते बीच में छोड़ देते हैं, और कुछ लोग दूसरे को भी डीमोटिवेट करते हैं. खुद का नहीं हुआ ना तो बाकी पूरे गांव को डीमोटिवेट करने का सपना उसी ने उठाया है. वो सबको बोलेगा कि इस कोर्स में कुछ नहीं, पास नहीं होते हैं. तो वो गलत है. आप जब मेट्रो में चढ़ते हो तो ना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मेट्रो में चलते हो, एक एस्केलेटर में चढ़ रहे हो, मेट्रो में चढ़ते चढ़ते बीच में पहुंचे और एस्केलेटर बंद हो गया. आप बताइए क्या करोगे? वापस नीचे उतर के आ जाओगे कि ऊपर चढ़ के पैदल निकल जाओगे? बताइए, ऊपर चढ़ के पैदल निकल जाओगे कि वापस आ जाओगे नीचे उतर के? चढ़ के पैदल निकल जाओगे. दैट इज अ स्ट्रगल. करेक्ट? यस और नो? कि स्ट्रगल है लाइफ की. मेट्रो एस्केलेटर रुक गई, अब पैदल चल के ऊपर खुद से निकलना है. करेक्ट? कई लोग ऐसे आप में से निकलेंगे एक दो, वो जो क्या करेंगे, उससे वापस नीचे उतर जाएंगे, बोलेंगे नहीं एमजी का मेट्रो खराब है, चल गिरीश पार्क से एस्केलेटर से निकलेंगे. निकलिए भैया, फिर उनको कोई नहीं रोक सकता. दिस काइंड ऑफ पीपल डू एग्जिस्ट एंड देन दे डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग. वैसे हो सकते हैं. देन दे टेक अ ब्लंडर कॉल ऑफ देयर लाइफ. और जो समझदार होते हैं वो उस स्टेज पर अपना नेक्स्ट कॉल लेके स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. सो दैट इज ऑल अप टू यू. सो दिस इज व्हाट टू समराइज. द रेस्ट सर विल ब्रीफ. We thank Ravi for showing you the right path. So big round of applause for Ravi. Without taking any break, without having a sip of water in between,
आई जस्ट वंडर कि इतना एनर्जी आता कैसे है. तो समटाइम्स जब आप पॉजिटिव लोगों के सामने उनसे आपको भी पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगता है. तो आई एम श्योर दैट यू विल अचीव योर गोल्स एंड आप अपने पेरेंट्स को और प्राउड बनाएंगे. एंड ये एक गाना है, आई थिंक इफ द साउंड कम्स देन यू विल एबल टू आइडेंटिफाई, या उसके पहले भी आप शायद यू वर नॉट रिलीज दैट टाइम बट द सॉन्ग पुराना एंड वी आर शोइंग यू द बैकअप. तो आपकी मंजिल अब एकदम क्लियर होनी चाहिए आफ्टर दिस सेशन. एंड नेगेटिव वाइब्स को एकदम हटा दीजिए. आपको पता है अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने कई बार उनके उस अजीब भारी आवाज के लिए रिजेक्ट कर दिया था. और आज जब वो एक डायलॉग सबके कानों में गूंजता होगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह. तो आपकी जो लाइबिलिटी है, आपकी जो वीकनेस है, वही आपका एसेट बन सकता है. दिस वेरी ओल्ड स्टोरी मैं हर क्लास में बताता हूं, और जिन्होंने नहीं सुना आज सुनिए. एक सेल्समैन था, वो बहुत स्टैमर करता था, हकलाता था. एंड बहुत सा एक बुक हाउस को उसने अप्रोच किया. एंड द सेल्समैन टोल्ड दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सेल आउट योर बुक्स, विल यू गिव मी द बुक्स एंड गिव मी द कमीशन आफ्टर सेलिंग इट आउट. तो बुक हाउस के एक मैनेजर ने बोला, अरे तू बोल नहीं सकता है, बुक क्या बेचेगा. फिर भी वो सेल्समैन पीछा नहीं छोड़ा, वो बुक हाउस को बार बार अप्रोच करते रहा. तो उसने भी दे दिया, अरे हर दिन आता है, माथा खाता है, चल इसको बुक्स दे दे, देखते हैं कितना बेच के आता है. एंड देयर वर मेनी सेल्समैन इन दैट एरिया, एंड द हाईएस्ट कलेक्शन वाज मेड बाय दिस पर्टिकुलर सेल्समैन हु वाज स्टैमरिंग. तो पूछा गया उसको कि हाउ डिड यू मैनेज दिस. Well, I went to house and then to various houses, rang the bell, people came out and I used to say them, will you buy my book or should I read out to you? तो इससे क्या पता चलता है कि आप अपनी लाइबिलिटी को भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सब में है कुछ. और अगर आप सबके हिस्ट्री को जानेंगे, चाहे कोई भी हो, जैसे मैं अपनी हिस्ट्री आपसे शेयर कर रहा था आज सेशन शुरू होने के पहले. आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. मैं कभी अपने टीचर से भी बात नहीं करता था. आप लोग फिर भी अच्छे हैं, हंसते तो है. आई वॉज वेरी शाई टाइप ऑफ पर्सन. एक कोने में बैठा रहता था, सिर्फ बिल्डिंग में पढ़ाई करता रहा अपने बाकी बच्चे छत पर खेलते थे. बट ठीक है, पर वो उस चीज को मैंने अपना समझा दैट दिस इंट्रोवर्ट एटीट्यूड हैज टू बी चेंज्ड एंड यू हैव टू स्पीक आउट योर फीलिंग्स. आपके पास जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए आपको, एंड द थिंग्स कैन मूव इन योर फेवर. सो I hope all of you understood that this is the approach. Yeah, just a minute. Which movie it is? 3 Idiots. याद है? मशीन की डेफिनेशन को मत समझिए, मशीन कैसे ऑपरेट करता है वो समझिए. Then only you can understand the real flavor of life. Enjoy your life. पढ़ाई को education में alphabet is E, another alphabet, combine entertainment and education both, तभी मजा आएगा. और जब तक ये एक बोझा रहेगा then you will never enjoy. Understood? Thank you so much. Thank you so much. We will upload this on YouTube. Friends who could not come today, you can share the link with them and they can also understand. जो clippings आप देखना चाह रहे थे, जो उतना clear नहीं था, वो भी आप वापस से देख सकते हैं कोर्स के prospects को and many more things. Thank you so much.